अब जो एआई हमारा दोस्त आ गया है ना नया मार्केट में, उसने सबको एक ही लेवल पे खड़ा कर दिया। पहले होता था जी बिगिनर कॉपीराइटर, यहाँ पे फिर होता था इंटरमीडिएट, फिर होता था एक्सपर्ट, और फिर यहाँ पे कहीं सीलिंग से बाहर होता था। अब अगर एक बंदा इसमें घुसना चाह रहा है तो उसका रोड मैप क्या है, स्टार्ट कहाँ से करे? अपना पर्सनल ब्रांड बनाते हैं कि आप एलिवेट हो जाएं इस लेवल पे कि क्लाइंट कहे सर प्लीज शहजाद साहब टाइम दे दें। तो एक गोरा एक पाकिस्तानी को कैसे ट्रस्ट करेगा? पे तब ट्रस्ट करेगा जब आप खुद पे ट्रस्ट करें। इनकेस आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम शहजाद खान है और तकरीबन $27 मिलियन मेरे क्लाइंट की सेल हुई है थ्रू द कॉपी दैट आई रिटन। आर्टिकल राइटिंग इज समथिंग दैट इज नॉट हाईली रेवेन्यू जनरेटिंग एक्सरसाइज। मैराथन को किस तरह ट्रीट करें? मैराथन जब आप भागना शुरू करते हैं, शुरू में ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन मैराथन जब फिनिश लाइन के करीब कम लोग होते हैं। जो एआई है फ्यूचर में जाके कॉपीराइटर्स को रिप्लेस कर देगा। Jigar, this is one of the live coaching calls from inside of my premium community Kafla. इस वीडियो में शहजाद खान, who is one of the newly added coaches, is delivering a session on high level copywriting. हम इन calls को publicly नहीं post करते, but we're posting this one just to give you a glimpse as to what you're exactly missing inside of Kafla. Kafla के अंदर we teach copywriting, AI automation, personal branding, influencer management, Airbnb subleasing, you name it. Kafla के अंदर सारे के सारे coaches अपनी respective fields के अंदर proven professionals हैं और आपको इस लेवल की एक्सपर्टीज ऑनलाइन किसी भी प्रोग्राम के अंदर नहीं मिलेगी। हम ना सिर्फ आपको स्किल सिखाएंगे बल्कि उस स्किल के थ्रू अर्न करना भी सिखाएंगे। बट आई बी ऑनेस्ट विद यू, जितनी हाई लेवल मैंने कम्युनिटी बनाई है, इसमें आप प्लीज ना आए अगर आप लाइफ के अंदर सीरियस नहीं है और आप हार्ड वर्किंग नहीं है। आई ऑनेस्टली डोंट नीड यू टू कम एंड रूइन माई कम्युनिटीज एनवायरमेंट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप चुप करके 65,000 की नौकरी करते रहते हैं और पेशेंट रहते हैं कि अब बस कुछ सालों बाद मेरा जैक लग जाएगा। बट ऑनलाइन एजुकेशन में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन मैं किसी का प्रोग्राम ज्वाइन करूंगा और अगले दिन मेरी नई सिविक निकल आएगी। मैंने कोई लॉटरी नहीं खोली भी। आप मेरी कम्युनिटी के अंदर सिर्फ तभी आए अगर आप हार्ड वर्किंग है और आप पेशेंट रहने की कैपेसिटी रखते हैं। एंजॉय द वीडियो एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट लाइव सेशन। अच्छा जी, तो एज कैमरे ओपन करवाने सबके, इस तरह फिर इंटरेक्शन ठीक नहीं होती। एज आई अनाउंस्ड इन द कम्युनिटी अर्लियर, आज जो है वो शहजाद खान भाई हमारे एस्टीम गेस्ट हैं, इनके साथ हमारा सेशन है। द किंग ऑफ कॉपीराइटिंग, वन ऑफ माय कॉपीराइटिंग मेंटर्स। मैं कहता हूँ कि भाई मैंने यूट्यूब पे जो है वो शुरू में जिस तरह मैं बताता हूँ कि माय करियर इन द ऑनलाइन वर्ल्ड आल्सो स्टार्टेड विद कॉपीराइटिंग एंड ही वाज वन ऑफ द क्रिएटर्स दैट आई रियली यूज्ड टू वॉच एंड यूज्ड टू एडमायर अ लॉट। एंड माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े भाई हैं मेरे। एंड ही इज गोइंग टू बी होस्टिंग अ सेशन टुडे। इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा साथ साथ इंटरेक्शन भी होती रहेगी और साथ साथ जो है वो जो भी आप लोगों की क्वेरीज होंगी वो इन रियल टाइम एड्रेस होती रहेंगी। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टर्न योर कैमराज ऑन ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो एंड ताकि शहजाद भाई को भी लगे कि ही इज टॉकिंग टू रियल पीपल इंस्टेड ऑफ जस्ट एम्प्टी स्क्रीन्स। तो सारे जो है वो अपने कैमराज ऑन कर लें एंड शहजाद द फ्लोर इज योर्स। उजैर क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं काफी बिजी था, मेरा ऑफिस शिफ्ट हो रहा था तो मैं दूसरे शहर थोड़ी शिफ्टिंग कर रहा था तो बिजी था, इसलिए पुराने सेशन नहीं ले सकता। अभी भी मसरूफ हूँ तो ड्राइविंग कर रहा हूँ, शायद बीच में कभी कभी मेरा कैमरा बंद हो, लेकिन मैं कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करूंगा। No worries, Rafe. Pleasure having you back. Hope you enjoy today's session. Shehzad bhai, the floor is yours. जी, सबको मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ है। उज़ैर आपका बहुत शुक्रिया, ये आपने ऑर्गेनाइज़ किया माशाल्लाह। पहले आपने इतनी अच्छी कम्युनिटी बनाई है और आपका जो कंटेंट है, मैं आई रीच्ड आउट टू उज़ैर और आई टोल्ड कि यार माशाल्लाह आप जो काम कर रहे हो ये बड़ा रेयर और ये बड़ा ज़रूरी है। इस तरह की चीज़ों पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे और इस तरह की चीज़ों पे ना बात हो नहीं रही थी। अब हम लोग उस पोज़ीशन पे आ गए हैं कि अब हम बेसिक्स से ना आगे जाएँ। अब जो एआई हमारा दोस्त आ गया है ना नया मार्केट में, उसने सबको एक ही लेवल पे खड़ा कर दिया। एक एक्सपर्ट भी, उसके लिए भी एआई नई चीज़ है और एक जो बंदा बिगिनर है वो उसके लिए भी। तो ऐसे में क्या चीज़ मैटर करेगी कि आप अंदर से इंसान कैसे हैं, आपकी बात करने का तरीका कैसा है, आपके ख़यालात कैसे हैं, आपके जज़्बात कैसे हैं, आपका अपने पे कंट्रोल कैसा है। तो उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी जो यहाँ पे हो रही हैं इस कम्युनिटी में, व्हिच इज़ अ ग्रेट थिंग। उज़ैर माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं और इनिशियली वकील आल्सो रीच्ड आउट टू मी कि जहाँ से ये सारा कनेक्शन शुरू हुआ था कि आई रीच्ड आउट टू उज़ैर, फिर हमारी बात हुई थी। तो वकील भी माशाल्लाह इज़ डूइंग गुड एज़ वेल। तो एंटायर कम्युनिटी ज़िंदाबाद। और आज उसी सिलसिले की कड़ी एक है और वो कड़ी है कि हमने कॉफ़ी राइटिंग पे बात करनी है। बट बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि ये क्या है, क्यों है, मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग है कॉपी राइटिंग की और
आप लोगों की क्या इंटेंशंस हैं विद दिस सेशन के, आप क्या आउटकम क्या चाह रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली जो सुनने पार्टिसिपेंट्स हैं। तो जी, कोई कमेंट्स में चैट में बता देता आई कैन सी, ताकि फिर हम ना इसको सेशन को उस तरफ चले लेके जाएं। क्लाइंट्स की बात करनी है आप लोगों ने, कॉपी अगर आप किस लेवल पे सीख रहे हैं इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, एआई के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपके ना चैट की तरफ इस टाइम मुतवज्जह हूँ। उजैर ने मुझसे इंसाइट शेयर की है ऑलरेडी कि हम लोग कॉपीराइटिंग पे बात करेंगे, फिर क्लाइंट एक्विजिशन पे बात करेंगे, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसके अलावा इन केस यू वांट टू नो समथिंग अदर देन दीज थिंग्स, तो वो भी मुझे बता दें ताकि फिर हम उसको इंशाल्लाह इस चीज़ों में ऐड कर दें ख्याल से। यार कॉपी राइटिंग का तो पता नहीं, चाय बना रहा हूँ, किसी ने पीनी है तो बताएं। बिल्कुल जी बिल्कुल, चाय को कभी मना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप हाउ डिड यू गेट इनटू इट। ठीक है, ठीक है जी। सो व्हाट आई विल डू इज, ठीक है, मेरा ये मानना है कि आप लोग को अगर एआई को आज हम यूज करना सीख लेना प्यारे तरीके से, तो आप लोग ऑलरेडी इंटरमीडिएट कॉपीराइटर बन जाओगे। तो अभी करंटली मार्केट में क्या हुआ है, जब एआई आया है, पहले होता था जी बिगिनर कॉपीराइटर यहाँ पे, फिर होता था इंटरमीडिएट, फिर होता था एक्सपर्ट, और फिर यहाँ पे कहीं सीलिंग से बाहर होता था ए लिस्टर या बड़े कॉपीराइटर जो बड़े बड़े पैसे लेते हैं। लेकिन एआई ने डायनामिक्स को फ्लिप कर दिया इस तरह से कि अब जो इंटरमीडिएट बिगिनर है उसकी छुट्टी हो गई है। अगर वो एआई को यूज नहीं कर रहा तो एआई तो ऑलरेडी इधर है, इंटरमीडिएट से थोड़ा सा नीचे, तो बिगिनर तो बेचारा वैसे ही गया। लिहाजा अगर तो बिगिनर एआई को सीडी के तौर पे इस्तेमाल नहीं करता तो बाय बाय टाटा। लेकिन अगर बिगिनर सही तरह से एआई को इस्तेमाल कर ले तो वो इंटरमीडिएट को भी क्रॉस कर सकता है, प्रोवाइडेड वो उसको अंडरस्टैंड कर ले, उसके डायनामिक्स को समझ ले, कॉपीराइटिंग को इटसेल्फ को समझ ले। और इस सब में हमने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना कि जी कॉपीराइटिंग क्या है, ABCDEFG, वो आपको ये जो बेसिक वाला कंटेंट होता है ना, ये आपको यूट्यूब पे भी मिलता है। मैं आप लोगों के खैर से आज काबू आया हुआ हूँ, तो हम इंशाल्लाह कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करेंगे कि प्रैक्टिकली आपने एआई को इस्तेमाल असल दुनिया में कैसे करना है, और फिर सेकंड हाफ में हम बात करेंगे कि क्लाइंट्स वाली गेम हमने कैसे चलानी है। तो क्या आप मेरे साथ हैं? जी, मैं कमेंट में देख रहा हूँ, 1 लिख के भेज दें कमेंट में ताकि फिर हम शुरू करें। ग्रेट। अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं सीधा क्लाउड पे जाऊंगा और एआई टूल्स पे जाऊंगा, और थोड़ी पहले डेफिनेशन आपको बता दूंगा व्हाट इज कॉपीराइटिंग, फिर हम बाकी बातें बाद में करेंगे। जी हाँ, अच्छा ये तो तमाम मेरा मॉड्यूल है। आई कैन नॉट सी माई सेल्फ, क्या मेरा कैमरा ऑन है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, इन्फिनिटी स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। अब मेरी उम्मीद है स्क्रीन शेयर देख सकते हैं। मुझे ना असल में मैं जूम यूज़ करने वाला हूँ और मैं थोड़ा हूँ भी बूमर तबीयत का, तो मुझे अपने आप नज़र नहीं आ रहा शेयर करता हुआ। लेट मी सी इट। हाँ जी, मेरा स्क्रीन शेयर स्टॉप हुआ हुआ, मैं दोबारा इसको देखता हूँ। जी, आई गेस यू कैन सी माय स्क्रीन नाउ। मुझे कोई प्लीज आवाज में बता दे कि क्या आप मुझे देख सकते हैं ताकि मैं फिर शुरू जी करूं, जी, क्योंकि आई कैन नॉट सी माय सेल्फ। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, आप नजर आ रहे, स्क्रीन भी नजर आ रही है। अच्छा इन केस कोई ग्लिच आता है, कोई मसला आता है, क्योंकि मैं चल एक दफा बोलना शुरू कर दूंगा तो फिर मैं चुप होना मेरा मुश्किल है। तो जी जी, अगर कोई इशू आता है आता है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, जरूर। ठीक है? ग्रेट। अच्छा, कॉपीराइटिंग के ना हम जल्दी से बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, और फिर हम जाएंगे कि ये करनी कैसे है, सीधा डायरेक्ट उस पर। बीच में वाला जो सारा पार्ट है उसको कट कर देंगे थैंक्स टू एआई। अच्छा, कॉपीराइटिंग में क्या होता है कि आप ऐसी चीज़ें लिखते हैं जिससे बिजनेस के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए एक्शन ड्राइव होता है। अब एक्शन जो है उसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। एक एक्शन होता है कि कोई चीज़ परचेज करवा ली जाए, एक एक्शन होता है किसी ईमेल को ओपन करवा लेना, ये भी एक एक्शन है। एक एक्शन है किसी चीज ईमेल का रिप्लाई ले लेना,
एज सिंपल एज टू पुट इट इनटू वेरी सिंपल वर्ड्स। फिर इसी तरह से किसी लिंक पे क्लिक कर लेना भी एक एक्शन है। तो इस तरह के मल्टीपल एक्शंस जो हैं वो कॉपीराइटर का काम होता है जनरेट कराना। मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कॉपीराइटर को तब ऑनबोर्ड किया जाता है जब सेल वाला एक्शन ड्राइव करवाना होता है, या कोई क्लिक करवाने होते हैं, या कोई लिंक्स ओपन ईमेल ज्यादा करवानी होती हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसी तमाम मार्केटिंग की चीजें किसी भी ब्रांड के लिए जिसका ताल्लुक एक्शन से है वो हम लोग लिख रहे होते हैं। उसमें क्या क्या आता है? ईमेल्स, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, सेल्स पेज, वेबसाइट कॉपी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह। अब मैं आपको ना इनकी जल्दी से एग्जांपल्स दिखा दूंगा कि ये किस तरह से दिखती हैं, ये तमाम जो चीजें मैंने बात की। अगर मैं आपको ईमेल की एग्जांपल दूं तो एक कॉपीराइटर की लिखी हुई ईमेल ऐसी होती है। अब ये एक ईमेल लिखी हुई है फॉर अ क्लाइंट ऑफ माइन, पुराने वक्तों की बात है, और ये इस तरह की, ये हम उसको इस तरह से गूगल डॉक में या एमएस वर्ड में उनको ये ईमेल लिख के भेज देते होते हैं। वो फिर अपना ईमेल टूल जो होता है उनका, वो जो भी यूज कर रहे हो उसके अंदर ये ऐड करते हैं और फिर अपनी लिस्ट के साथ शेयर कर देते होते हैं। तो ये एक ईमेल है, मल्टीपल ईमेल एक सीक्वेंस में फ्लो में लिखी हुई है, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये मैं आपको एक फेसबुक ऐड की एग्जांपल दिखा देता हूँ। अच्छा, ये अब एक ऐड कॉपी है जो मेरे अपने ब्रांड लैपटॉप लिविंग के लिए लिखी गई थी। क्या मैं एक पुराने वक्तों में एक फ्री सेमिनार किया था, तो उसकी जो टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है ना, ये वाला पर्टिकुलरली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, ये वाला, ये कॉपीराइटर लिखता है। जाहिर है ये जो क्रिएटिव के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है ये भी कॉपीराइटर बताता है। इवन अगर कोई स्क्रिप्ट है यूट्यूब की, जैसे आप यूट्यूब पे एड्स देखते हैं, वो भी कॉपीराइटर का काम होता है लिखना। अच्छा, हम तो एग्जांपल्स में, तो ये एक ऐड की एग्जांपल है। इस तरह हम लिखेंगे, हम अपना जो मीडिया बायर होगा वो आप खुद भी ऐड चला सकते हो अगर चला रहे होगा, वरना आपकी टीम में जो भी इश्तेहार चलाने वाला बंदा है जो मीडिया बायर है या मार्केटिंग का बंदा है, उसको आप शेयर करते हो, दे विल ऐड इट इनटू देयर कैंपेन्स या एड सेट्स, और फिर वो उसको लाइव कर देते हैं। इसी तरह से सेल्स पेज की मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एक सेल्स पेज की एग्जांपल है। अच्छा, इन केस अगर आपको हो रहा है कि यार ये लिंक्स हमें मिल जाएं, तो ये मैं आपको लिंक्स शेयर करवा दूंगा, तो दैट वी आर गुड ऑफ दैट। तो उसकी फिक्र ना करें, अभी इस चीज पे हम फोकस करते हैं। ये एक सेल्स पेज है, क्लीनिंग का बिजनेस था, का कोर्स था कि क्लीनिंग बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए पूरा एक सेल्स पेज लिखा गया है जिसमें तमाम चीजें, व्हाट्स इन द प्रोग्राम में क्या है, कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये तमाम चीजें इसके अंदर सेल्स पेज के ऊपर डिटेल्स होती हैं। फिर इसी तरह से एक वेबसाइट कॉपी, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता है वो भी कॉपीराइटर लिख रहा होता है, उसको वेबसाइट कॉपी का लफ्ज इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है। तो ये अब एक ब्रांड था, आर्ट रिलेटेड चीजें ये बेचते थे, तो ई कॉम ब्रांड था, तो उसकी ये जो कॉपी लिखी हुई है, ये उसका होम पेज है, ठीक है, ये उसका प्रोडक्ट पेज है, ये उसका एक और पेज था, वो आर्टिस्ट को भी अपनी कम्युनिटी में ऐड कर रहे थे, तो ये उनका पेज है, ये अबाउट पेज है, अबाउट द ब्रांड, और ये पूरा इसके ऊपर बेस किया हुआ है। कुछ एक कॉपी राइटिंग के फॉर्मूला होते हैं, पहले इनको याद करना जरूरी था, लेकिन अब हमारे आज के दौर में वी डोंट नीड दीज फॉर्मूला एनी मोर, बिकॉज वी हैव आवर बेस्ट फ्रेंड और ओनली फ्रेंड एआई, ठीक है। अच्छा, टू गिव यू सम रीजंस ऑन व्हाई एक्चुअली कॉपीराइटिंग, आज मुझे इनफैक्ट कल रात मेरे एक दोस्त ने पोस्ट में टैग किया, तो वो पोस्ट थी साद अफरीदी की तरफ से। साद अफरीदी को यकीनन आप लोग में से कुछ जानते होंगे, सेंट एंड स्टोरीज है जिनका ब्रांड। तो साद ने ये मेंशन किया हुआ था कि यार अगर आज इफ आई वर टू स्टार्ट अगेन आई वुड बी अ कॉपीराइटर, बिकॉज विद द वे थिंग्स आर इवॉल्विंग आई कैन सी कि आज के बाद कॉपीराइटर्स ही सब कुछ कर रहे होंगे, कॉपी भी लिख रहे होंगे वो। फिर अब चूंकि डिजाइनर्स की भी छुट्टी से मुराद ये है कि डिजाइनर्स का भी काम बहुत ज्यादा एआई के थ्रू होने लग गया, तो डिजाइन भी मोस्ट लाइकली एक कॉपीराइटर बना रहा होगा कल को, उसकी स्ट्रेटेजी भी कॉपीराइटर बना रहा होगा, उसको एग्जीक्यूशन में भी कॉपीराइटर हेल्प करा होगा, और हो सकता है ऐड भी कॉपीराइटर चला रहा हो। क्यों? उसकी वजह है कि दुनिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, सब प्लेटफॉर्म्स का मकसद है कि एक छोटा बच्चा है 2 सेकंड क्लास का भी, फेसबुक चलाए और फेसबुक पे ऐड चला सके, बटन दबाए 2-4 ऐड चल जाए। फेसबुक और इन प्लेटफॉर्म्स का ये गोल है। तो दे वांट टू मेक दीज थिंग्स वेरी इजी फॉर पीपल टू बी एबल टू रन एड्स, ताकि जितने ऐड चलेंगे फेसबुक उतना पैसा बनेगा, सिंपल। तो अब वो भी उसमें एआई के फीचर्स ला रहे हैं कि आप एडवांटेज प्लस कैंपेन लगा दो और कन्वर्जन एपीआई से उसको लिंक कर दो, और वो आपका ऐड और उसको अपना क्रिएटिव दे दो, यार ये मेरा क्रिएटिव है, ये मेरी वीडियो है,
ऐड के लिए, और फेसबुक जाने और आपकी वो खुद आपकी आइडियल ऑडियंस आपको ला के दे देगा, आपको नैरो टारगेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो फेसबुक अब इस तरफ मूव कर रहा है। अभी भी मैनुअल टारगेटिंग का ऑप्शन आता है फेसबुक में, लेकिन आई कैन सी दैट वैनिशिंग इन अ फ्यू ईयर्स, मे बी 1 साल में खत्म हो जाएगा। और तब क्या होगा, फिर मैं उठूंगा सुबह, एआई से कॉपी लिखूंगा, ऐड बनाऊंगा एआई से, और जाके 2-4 बटन फेसबुक पे दबाऊं लगाऊंगा और जाके मेरा ऐड चल जाएगा। तो ये 1 साल के अंदर अंदर, मुझे ये 1-2 साल के अंदर अंदर, एआई ना बहुत तेजी से जा रहा है, एआई भागेगा, और हमें इसके साथ एटलीस्ट हम कैचअप तो शायद ना कर सकें क्योंकि ये बहुत तेज होगा, मल्टीपल टूल्स आ रहे होंगे, बहुत चीजें, लेकिन हम उसके बराबर जितना रह सकेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा, एक तो ये रीजन है कि कॉपी राइटिंग इज द वेरी बेस ऑफ एट द वेरी बेस ऑफ थिंग्स। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी आती है, आपको मार्केट की समझ आती है, साइकोलॉजी, सेल्स, परसुएशन, ये चीजें आपको आ जाती हैं, तो बटन तो कोई भी दबा लेगा ना फेसबुक पे। ठीक है, अगर आपको पता है कि मैंने मैसेजिंग क्या देनी है, तो ऐड तो कोई भी चला देगा। ग्राफिक्स आपको पता है कि उस पर क्या बात होनी चाहिए, तो ग्राफिक्स तो कोई भी बना लेगा। तो एज लॉन्ग एज आपकी मैसेजिंग ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको अच्छी तरह प्रेजेंट करना होता है। ग्राफिक्स की भी एक पूरी स्किल है जो जरूरी है, एड्स की भी एक पूरी स्किल है जो जरूरी है, लेकिन उनको चलाएगा कौन, पॉइंट में कि उनको कौन कहेगा कि ये करो या ये ना करो। इंशाल्लाह वो कॉपी राइटर्स का काम होता है। और कॉपी राइटिंग इतनी इसलिए जरूरी होती है बिजनेस के, क्योंकि ये ना उनको आरओआई ला के दे रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा होता है। किस तरह से आ रहा होता है? दे गेट टू सी रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉपी दैट वी राइट फॉर देम। फॉर एग्जांपल, एक बंदा सुबह उठता है, उसको कॉपी राइटिंग का नहीं पता, वो ईमेल लिखता है, उसको ईमेल पे 30% ओपन रेट मिलता है और 2% क्लिक थ्रू रेट मिलता है, और उसका प्रोडक्ट सेल हो जाता है, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर वही बंदा एक प्रोफेशनल कॉपीराइटर से ईमेल लिखवाता है, तो उसका ओपन रेट भी बेहतर होगा, 10% भी ओपन रेट, 5% भी ओपन रेट बेहतर हो जाए, तो उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो इधर इसको हम नंबर्स क्रंच कर रहे हैं जल्दी से। तो अगर सपोज करो एक बंदे की 1000 लोगों की ईमेल लिस्ट है, उसकी ईमेल लिस्ट में 1000 लोग हैं, और वो खुद ईमेल भेजता है, तो उसका 30% ओपन रेट होता है, यानी 1000 बंदे को ईमेल गई, उसमें से 300 लोगों ने ईमेल ओपन कर ली। ठीक है, अब उसमें से 2% लोग लिंक पे क्लिक करते हैं जो ईमेल में जाता है, तो 6 लोग लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, और अब वो 6 लोग जिस सेल्स पेज पे जा रहे हैं, वहां पे जाके उसका कन्वर्जन रेट है सपोज करें सेल्स पेज का 20%, क्योंकि वो वार्म ट्रैफिक है, वो आपको जानते हैं। तो 6 पे भी 20% लगाएं, एक बंदा वो परचेज करेगा प्रोडक्ट बाय सेंडिंग एन ईमेल टू 1000 पीपल सपोज करें। अब वो प्रोडक्ट उसका $997 का है, या वो सपोज करो $500 का भी है, तो उसको एक ईमेल पे कितने बन गए? $500। लेकिन अगर यही कॉपी राइटर कर देगा उसको आके, अगर वो 5% भी ओपन रेट ज्यादा ले लेता है, तो अब वो 350 लोगों को ईमेल भेजी जा रही है, और उस पर क्लिक थ्रू रेट 2.5% हो जाता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फर्क। 8 लोग अब सेल्स पेज पे जाएंगे तकरीबन, और इसको अगर हम कन्वर्ट करें, तो ये तकरीबन उसकी रेशो है, ये तकरीबन 2 के करीब जा रहा है, जिसे राउंड इट ऑफ, तो 2 लोग परचेज करें, तो एक वही ईमेल भेजी जा रही है, उसी लिस्ट को भेजी जा रही है, बट एक अगर प्रोफेशनल कॉपीराइटर की तरफ से लिखी जा रही है, तो उसका बिजनेस डबल हो रहा है। अब इसको स्केल पे इमेजिन कर लो, ये तो 1000 बंदे की लिस्ट थी, सपोज करो 10,000 बंदे की लिस्ट है, 1 लाख बंदे की लिस्ट है, तो फिर कॉपीराइटर की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग की वजह से उसके बिजनेस पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। इस वजह से क्लाइंट फिर ना हमें अच्छा पे करता है, क्लाइंट हमें मुस्कुरा के हमसे बात करते हैं, और वी आर देयर टू हेल्प देम विद वट एवर दे वांट। तो इस वजह ये कुछ मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं। डिमांड की मैं आपको ना डायरेक्ट एग्जांपल फाइवर पे दिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने अपना ना फाइवर पे करियर स्टार्ट किया था तकरीबन 2017 में, और 2017 से ऑनवर्ड्स मैंने फाइवर पे कोई, आपको मैं प्रोफाइल दिखा देता हूँ इन केस यू हैव एनी डाउट्स। ये मेरा प्रोफाइल है जी। तकरीबन मैंने कोई 3200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं कॉपी राइटिंग के अभी फाइवर पे, लेकिन एक टाइम आया मेरे लिए ना कि आई आउट ग्रू द प्लेटफॉर्म। मैं प्लेटफॉर्म, अब मेरे से ना $5-10 के और काम हो नहीं रहे थे, फिर हमारी टीम, ऑफिस, खर्चे, तो फिर हमसे ना वो सस्टेन नहीं हो रहा था, इस वजह से फिर हम मूव आउट कर गए। अब हम अपवर्क पे फोकस करते हैं और अपने क्लाइंट्स पे, इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये मैं आपको जस्ट पुटिंग इट आउट देयर, ये मेरा मेन गिग है कॉपी राइटिंग का, जहाँ से मेरा सारा मेजॉरिटी का रेवेन्यू है। ठीक है, अच्छा मैं आपको सैचुरेशन बता रहा था, कंटेंट, आर्टिकल एंड कंटेंट राइटिंग, 70,000 लोग हैं इसमें। इसमें देखते हैं कितने लोग हैं।
36,000 लोग हैं इसमें। फ़र्क देख रहे हो? तो मतलब मज़े की चीज़ है। दिस इज़ द राइट टाइम और स्पेशली एआई हैज़ मेड अ लॉट ऑफ थिंग्स ईज़ियर फॉर अस। अब हम एआई को यूज़ करेंगे और एआई पे भी बात करते हैं। थोड़ा मैं ज़रा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर डेवलप कर दूँ। सबको ठीक जा रहा है अभी? सो फार सो गुड? कमेंट्स में मैं आपकी चेक करने आ रहा हूँ। प्लीज़ टाइप 1 इफ एवरीथिंग इज़ गुड एंड यू वांट मी टू परस्यू इन द सेम डायरेक्शन दैट आई एम परस्यूइंग, या कोई और चीज़ों पे आप मुझे चाह रहे हैं कि मैं टच अपॉन करूँ या इसमें और डेप्थ में जाऊँ? जी। शहजाद भाई, मेरा एक से क्वेश्चन है कि जैसे भी आपने बात की कि सब लोग बिगनर निकल जाएंगे एआई की वजह से, तो अगर सभी लोग एआई यूज कर रहे हैं तो उस कंटेंट को ह्यूमनाइज उसको हम ह्यूमनाइज करके यूज करेंगे या कैसे यूज करेंगे? उसको हम बिल्कुल प्यार मोहब्बत से यूज़ करेंगे और उसी चीज़ के ऊपर मैं अगला आने वाला हूँ कि हमने ऐसा क्या करना है एआई में कि एआई और शहज़ाद में फ़र्क ही ना रहे। कि ठीक है। एक बिगिनर भी मैं आपको भी हम सब ना डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि एक बिगिनर क्या करता है, एक बिज़नेस ओनर क्या करता है, फिर एक कॉपीराइटर क्या करता है और फिर एक हमारी तरह का संकी कॉपीराइटर क्या करता है। ठीक है? ठीक है। थोड़ा-थोड़ा ना ज़िंदगी में संकी होना ज़रूरी होता है। जो जितना बिल्कुल। संकी होता है ना, आप देखेंगे अपनी नॉर्मल लाइफ़ में आप देखें कामयाब लोगों को देखें, कोई आपको कामयाब बंदा नॉर्मल नहीं नज़र आएगा। उसमें कुछ ना कुछ मसला होगा, वो ऑब्सेस्ड होगा या तो चीज़ों को लेके, या वो थोड़ा लंगड़ा के चलता होगा, या मतलब फिज़िकल फ्लॉ भी होता है किसी का ज़हनी फ्लॉ होता है। लेकिन थोड़ा-सा ना आपको यू हैव टू बी आपको नॉर्मल से हट के होना पड़ता है इन ऑर्डर फॉर यू टू बी डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड अचीव अकॉम्प्लिश व्हाटएवर यू वांट टू अकॉम्प्लिश। ऐसे चलें जी, अब आते हैं हम इसके ऊपर। मैं आपको बता रहा था, हाँ जी, थोड़ी-सी 1-2 इसमें देखता हूँ मैं कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। अमेरिका में बड़े बिज़नेस हैं, बहुत काम है। इन केस आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, अगर तो मैं ये अपना इंट्रो देता चलूँ। मेरा नाम शहज़ाद खान है और तकरीबन $27 मिलियन मेरे क्लाइंट की सेल हुई है थ्रू द कॉपी दैट आई हैव रिटन। अब इसमें और कंपोनेंट्स भी होते हैं। अब ज़ाहिर है मैं कॉपी बहुत प्यारी कॉपी लिख लूँ, लेकिन अगर मीडिया बायर ने उसको सही लोगों तक पहुँचाया नहीं है, तो सेल नहीं आएगी। तो पूरी टीम एफर्ट होती है, लेकिन इसमें उस पेज के ऊपर जिसके ऊपर मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ था, कॉपी लिखी थी, उस पे अब तक उन पेजेस पे, उन कॉपी पे 27 मिलियन की सेल आ चुकी है। अपर पे मैं टॉप रेटेड प्लस भी गया था, अभी आजकल मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत नीचे हुआ है। और फाइवर ने मुझे टॉप 10 पूरी दुनिया में कॉपी राइटर्स में काउंट किया था। पाकिस्तान में मुझे एक अवार्ड भी मिल चुका है कॉपी राइटिंग पे, और न्यूज़ वगैरह में फीचर हो चुका हूँ, और दुनिया के टॉप 15 मोस्ट पॉपुलर कॉपी राइटर्स, बेस्ट कॉपी राइटर्स नहीं, ये भी आपको क्लियर मैं कर दूं। तो पॉपुलर कॉपीराइटर की लिस्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 13वां नंबर था। और बेस्ट वाली में अभी हम इस वजह से नहीं आए क्योंकि अभी हम समझते हैं दिल्ली बहुत दूर है, अभी हमने बहुत सीखना और बहुत आगे जाना है और खैर से बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करना है। अच्छा, मेरी स्टोरी के ऊपर अभी हम बात नहीं करते। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कॉपी राइटिंग में ना इंग्लिश बहुत ज़रूरी होती है आपकी। बेशक हमने एआई से लिखना है, लेकिन कभी ये भी तो होगा कि एआई नहीं चल रहा होगा, या कभी कोई ग्लिच आ सकता है, आप एआई इंटरनेट एक्सेस नहीं है, आप एआई से नहीं कुछ लिख सकते, या कुछ भी हो सकता है। तो आपकी इंग्लिश जो है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जब लिख रहे हो अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को ईज़िली आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या अंग्रेज़ी में ट्रांसफ़ॉर्म कर सको। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेज़ हो। मैं अपना अपना बताऊँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी अंग्रेज़ी, जब मेरे साथ कोई बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी बोल रहा होता था ना, तो मैं डर जाता था उससे। मैं कहता था यार इतनी अंग्रेज़ी तो मुझे नस्लों को हमारी अभी आज तक नहीं आई ख़ानदान में, तो मैं इसके साथ कैसे बोलूँ इतनी अंग्रेज़ी? लेकिन फिर ये हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता कॉपीराइटिंग में ही आ गए और रिटन मेरी थोड़ी बेहतर थी, और उससे ये हुआ कि एक सर्टेन लेवल तक तो मुझे मसला नहीं हुआ। लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद के जो क्लाइंट्स थे ना, उनको ना मेरी इंग्लिश में गलतियाँ नज़र आने लग गई थी। तो जब गलतियाँ नज़र आई ना उन्हें, तो वो मुझे तंग कहते थे, "भई आपकी ग्रामर में गलती है, या आप कोलोकियल नहीं है, या आप हमारी तरह नहीं लिखते, नेटिव्स की तरह नहीं लिखते।" तब मुझे एक एडिटर हायर करना पड़ा, जो मेरी एडिटिंग करता था। मैं काम $100 का प्रोजेक्ट है ना, $20 एडिटर के होते थे उसमें से। 80 मैं रखता था, 20 एडिटर रखता था। तो मैं एडिटर को देता था, वो चेक करता था, फिर मुझे देता था, मैं क्लाइंट को देता था। उससे मेरी इंग्लिश बेहतर हुई। फिर मैं कनेक्शंस बने, लोगों से बात शुरू की, फॉरेनर से बहुत सारों से बात की, तो इंग्लिश बेहतर हो गई। अब आई एम एट अ पॉइंट वेयर आई कैन थिंक इन इंग्लिश एंड आई कैन राइट इन इंग्लिश एट द सेम टाइम। बट पहले होता था मैं उर्दू में सोचता था, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था।
फिर बोलता था, इसलिए टाइम लगता था। तो दिस इज समथिंग दैट विल हैपन विद टाइम आपकी इंग्लिश स्पोकन इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन आपका जो रिटन है इट शुड बी गुड। ठीक है, अबव एवरेज कह रहे हैं कि मेरे जो आइल्स में राइटिंग में 7 बैंड्स आए थे, उस टाइम मैं राइटर नहीं था, 2016 में, अब नहीं 2016 की बात है। तो ये मतलब ठीक है, ओवरऑल मेरे 8.5 थे तब भी, लेकिन इंग्लिश में 7 थे। और तो इस तरह का अगर आपका है 6.5 बैंड 7 बैंड वाली इंग्लिश, अगर आपको कंपैरिजन चाहिए। दूसरा इसका तरीका कंपेयर करने का कि आप जो लिख रहे हैं ना, इसमें ना हमने बहुत हाई लेवल इंग्लिश में लिखनी होती है। विल सी जब हम एआई पे आते हैं कि whatever you write, it has to be easy to understand, easy to read, and it should be as simple as something that a 7th or a 5th grader can read as well. एक 5वीं क्लास का बच्चा भी उसको समझ सके, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके, तो आपने इस लेवल की इंग्लिश लिखनी है। तो फ्लो अच्छा हो, ग्रामर अच्छी हो, तो यू आर, एज लॉन्ग एज यू हैव दैट, यू आर सॉर्टेड। ठीक है, अब आते हैं हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि नॉर्मल बंदा कैसे इस्तेमाल करता है। हेलो, आई राइट मी एन एड फॉर माई, किसके लिए ऐड लिखे हैं? हम लिखते हैं कोई डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के लिए, चलें सपोज कर। इट हैज 5 मॉड्यूल्स, लाइव Q&A, एंड क्या कहते हैं, प्लीज डोंट माइंड माई इंग्लिश में, बाद में ठीक कर लूंगा इसमें। अच्छा जी, स्क्रिप्ट लिखते हैं। अच्छा जी, लाइव Q&A एंड वन ऑन वन सपोर्ट, मतलब जो यूजुअली होता है, मैं मिसाल के तौर पर। अब वो आम बंदा ये लिखता है, बस उसने एहसान कर दिया एआई की नस्लों पे ये लिख के। बाय द वे, दिस इज अ टूल दैट आई यूज, इट इज कॉल्ड क्लॉड। ये एक पेड टूल मैं यूज कर रहा हूँ, ये फ्री भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन पेड में फिर हम ज्यादा चीजें यूज कर सकते हैं। तो फॉर दैट रीजन ये एक अच्छा टूल है, रेकमेंड राइटिंग के लिए। लेकिन अगर आप फ्री यूज करना चाहते हैं तो डीप सीक भी एक अच्छे लेवल पे आ चुका है इस टाइम, एआई से बेहतर है। उसे सॉरी, चैट जीपीटी से, तो उसके एट पार है। चैट जीपीटी ने नए मॉडल्स ले आया, तो ये इसको काट गया आगे, लेकिन स्टिल डीप सीक इज आल्सो डिसेंट इनफ फॉर यू टू एज समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट। अच्छा जी, अब इसने स्क्रिप्ट लिख के दिया, ओपनिंग जी। देखो अभी से वो ऐसी चीजें कर रहा है एक बेसिक इंस्ट्रक्शन से भी, जो कि शायद बिगिनर ना कर सके, मुश्किल है, लेकिन देखते हैं। प्रोफेशनल लुकिंग फ्रस्ट्रेटेड मार्केटिंग, स्ट्रगलिंग टू मेक योर मार्क इन द डिजिटल वर्ल्ड, watching competitors thrive while your business stays invisible. Transition. It doesn't have to be this way. In today's hyper-connected world, digital marketing isn't just an option; it's essential. मतलब this is something very cookie cutter, generic. आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की जगह कुछ और लिख देना, यहाँ पे कॉपी राइटिंग लिख दें तो भी यही चलेगा, क्योंकि ये जेनेरिक है, क्योंकि हमने उसको कुछ बताया नहीं है बेचारे को, उसका कसूर नहीं। ठीक है, फिर उसने कोर्स हाईलाइट बताई, फिर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बताया। उसने कहा कि जी Q&A और वन ऑन वन जो है ना, वो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, बाकी मॉड्यूल्स हैं वो खुद मॉड्यूल्स भी उसने एज्यूम कर लिए, फिर टेस्टिमोनियल्स भी बता दिए। तो ये एक जेनेरिक सी उसने हमें स्क्रिप्ट लिख के दी, विच इज डिसेंट। आई वुड से, आई वुड रेट इट एज अ बिगिनर लेवल ऑफ कॉपी। अब बिगिनर जो है इत्तेफाकन वो इस तरह से लिखता है, और लेकिन लिखता है तो उसकी अंग्रेजी में गलतियां होती हैं, तो इसकी अंग्रेजी में गलतियां नहीं है, तो ये ऑलरेडी बिगिनर से ऊपर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि एक आम कॉपीराइटर कैसे लिखता है। हेलो, आई एम राइट अ स्क्रिप्ट फॉर माय, मैं आपको चाहता हूँ कि अब ये स्ट्रक्चर फॉलो करें। ग्रैब देयर अटेंशन इन द फर्स्ट 5 seconds, मेक इट समथिंग यूनिक। अब ये एक आम कॉपीराइटर जो थोड़ा मेहनत करना चाह रहा है वो ये करता है। ग्रैब देयर अटेंशन हो गई, देन टॉक अबाउट देयर पेन पॉइंट्स।
अभी शरीफ आदमी है थोड़ा, इसने ना रिसर्च भी की होगी कि इस मार्केट की रिसर्च क्या है, तो वो परप्लेक्सिटी पे आप जाके रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं परप्लेक्सिटी ना रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टूल है, स्पेशली अगर आपने स्टेटिस्टिक्स वगैरह निकालने हो। चैट जीपीटी इससे अच्छा टूल है व्हेन इट कम्स टू जेनेरिक ओवरऑल रिसर्च, और डीप सीक भी अगेन इज आल्सो डिसेंट। तो आई एम अच्छा, कहीं भी किसी भी लेवल पे ये आपको एडवांस लगे या आपको बोरिंग लगे तो मुझे बता दीजिएगा कि सर को थोड़ा इंसानों वाली बात करें, ये थोड़ा आगे जा रहे हैं। ठीक है, मैं बाकी कंटिन्यू करता हूँ। आई एम डूइंग रिसर्च ऑन माय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, प्लीज गिव, आई प्लान टू लॉन्च इट इन पाकिस्तान, please give me insight on, let's say, पहले हम उसे टारगेट ऑडियंस पूछ लेते हैं। मैंने एआई से पूछा मेरी टारगेट ऑडियंस बताओ क्या होनी चाहिए। सेम आई विल डू फॉर डीप सीक एज वेल, फिर विल कंपेयर। आपने सर्च भी ऑन रखना है और डीप थिंकिंग भी ऑन रखना है। डीप थिंकिंग में ये होता है कि जब आप उसको बात करते हैं ना, वो खुद उसको सोचता है, उसके ऊपर सोचता है, अभी इसने ये बात की है तो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, फिर चीज जाके वेब पे सर्च करता है। लेकिन यू कैन गेट अवे विद विदाउट है। अच्छा, ये भाई मेरे पास पेड नहीं है, तो ये हो सकता है इसकी लिमिट खत्म हो जाए, लेकिन जस्ट टू गिव यू सम एग्जांपल। ठीक है, चलें, उसने मुझे स्टेटिस्टिक्स दे दी हैं कुछ, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ, नाउ प्लीज मैंने कहा जी इस ऑडियंस के ना मुझे मेजर पेन पॉइंट्स दे दो। उसने मुझे ऑडियंस बहुत अच्छी डिफाइन कर दी है कि आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, और आप मुझे उसमें ये बात कर दी। अब देखो वो सोचने, इधर उसने जवाब दे दिया है, डीप सीक भाई सोच रहे हैं, क्योंकि वो डीप थिंक हमने मोड ऑन किया हुआ है। वो सोच रहा है कि जी ये इसने वेब पेज में ये देखूंगा, फिर मैं वो करूंगा, मैं लम्स वालों से बात करूंगा, वेब पेज पे जाऊंगा। मतलब क्या ही बात है, कितना कितना ये अच्छा हो रहा है। हम कितने, व्हाट आर टाइम टू बी अलाइव, कि हम लोगों के काम सब एआई करेगा और हम सिर्फ चिल करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, दोस्तों के साथ चाय चाय पियेंगे, इधर हमारा बिजनेस एआई चला रहा होगा। ये जी अब उन्होंने कहा है आपकी टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। बट आई फील कि क्लाउड का थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, तो आई गो विद, सॉरी, परप्लेक्सिटी का अच्छा रिस्पॉन्स है, आई गो विद दैट। व्हाट आई डू इज आई कॉपी एवरीथिंग। यार ये तो कॉपी कर लो। हाउ अबाउट वी डू इट इन, बल्कि नहीं, वो उसको क्या पता। हियर इज, मैंने ऑडियंस डिटेल अटैच कर दिया है, पेस्ट किया ना जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था। उसको मैंने एआई को बता दिया कि जी जो वो उसकी पेन पॉइंट्स हैं वो मैंने कॉपी कर दिए हैं, और एट द सेम टाइम जो वो मेरी ऑडियंस है जिस तरह की, वो भी मैंने आपको कॉपी कर दिया है विद द मैसेज। सो कहाँ गया ये रहा। ये दोनों चीजें पेस्ट हो गई हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। जो मैंने एआई से यहाँ से रिसर्च की है वो मैंने इसको फीड किया कि जी ताकि वो मार्केट को समझ सके। टॉक अबाउट द पेन पॉइंट्स। ये स्टडी शेयर करो और उनको कॉल टू एक्शन दो। प्लीज नोट, चूंकि अब मैं एक थोड़ा बेहतर कॉपी राइटर हूँ, मुझे पता है, तो मुझे ये भी पता है कि हमने अगर एड में ही हर चीज बता दी कि जी मॉड्यूल कितने हैं, फलां कितना है, पैसे कितने हैं, तो फिर वो बंदा अगले पेज पे जाएगा ही क्यों। कुछ तो उसके लिए छोड़ो कि वो अगले पेज पे जाए। तो ये चीज अब मुझे एज इंटरमीडिएट कॉपी राइटर सपोज करें पता है, तो मैं उसको लिख दूंगा जी प्लीज डोंट रिवील द मॉड्यूल्स इन दिस एड, the goal of this script should be to get people to click the link। ठीक है,
अब ये मैंने उसको कहा जी डिटेल्स ऐड एंटर। नाउ विल कंपेयर के मैं इसको ना इन केस कॉपी, अच्छा नहीं, अब AI विल डू इट्स मैजिक व्हाइल डीप सीक इज, देखो उसने आपकी कॉम्पिटिटर्स भी निकाल दिए, IDM पाकिस्तान जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो बेच रहे हैं और इसी मार्केट में, तो वो भी उसने हमें निकाल दिया। खैर अभी हम परप्लेक्सिटी पे रहते हैं, लेकिन आपके पास टाइम हो तो यू कैन प्ले विद दीज टूल्स एट लीस्ट एंड यू कैन सी विच वन वर्क्स फॉर यू द बेस्ट, विच वन वर्क्स बेस्ट फॉर यू, आई गेस। हाँ, इट इज व्हाट इट इज जी, हमारी भी अंग्रेजी परफेक्ट नहीं। अच्छा जी, अब उसने क्या लिखा है, while 90%, 97% of your customers are searching online, only 3% Pakistani businesses are being found. In Pakistani competitive, small budgets, lack expertise, talented visual, ठीक है, you've tried everything, ठीक है, that's why we created a master class, consistent, ठीक है। अब now this is more tailored towards the audience that we are dealing with. Now this is not generic. In a way, it is still generic at times, but it can be made specific as well. ज़ाहिर है यही आपको परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं देगा, आपने उसको ज़ाहिर है चेंजेस करना है, बट स्टिल दिस इज गुड इनफ कि अगर एक बिगिनर कॉपीराइटर किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहा है और वो उसको इस तरह से लिख के भेज रहा है, उसमें एडिशंस भी करेगा, सोचेगा, वो इतना है कि वो ये प्रॉम्प्ट बना सकता है, थोड़ी रिसर्च कर सकता है, तो इसमें इंप्रूवमेंट्स भी कर सकता है। तो लेट्स सी व्हाट इंप्रूवमेंट्स वी कैन मेक इन दिस कॉपी एंड देन वील मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वेयर वी एक्चुअली डू समथिंग विद द कॉपी दैट वी राइट। अच्छा, opening sentence 5-second attention grabber while can you guys see my screen? ये डॉक फाइल नजर आ रही है आपको? तो मुझे कंफर्म कर सकता है प्लीज? यस, नजर आ रही है। चलो, थैंक यू। अच्छा, while 97% of your customers are searching online, only 3% Pakistani businesses are being found. I don't think this would resonate with my audience. I want to sell them a digital marketing course, and this will confuse them. ये 97% ये वो, I will go to AI. मैं कहूँगा bro, please give me better suggestions for the uh, यार मुझे थोड़े और सजेशन दो, मैं खुद बजाय लिखने के मैं पहले देख रहा हूँ AI क्या कर सकता है मेरे लिए। अब देखते हैं जी। गुड, दिस इज गुड, पैटर्न इंटरप्ट अच्छा है। आओ जी, और दस और को साढ़े लाख AI कह रहा है मैं। अच्छा जी, इन पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव डिजिटल लैंडस्केप, स्मॉल बजट्स एंड लैक ऑफ एक्सपर्टीज, एजेंसीज का कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे, ये तो, और इस चीज का ना ये दिस इज प्रीटी मच नॉट अ बिजनेस ओनर को हम टारगेट यहाँ कर रहे हैं, तो विच इज नॉट आइडियली आवर ऑडियंस राइट नाउ। हमारी ऑडियंस वो होगी जो यंग प्रोफेशनल्स होंगे एंड दे वुड वांट टू लर्न अ स्किल और मे बी इम्प्रूव। ये ठीक है, ये एजिटेशन इसमें थोड़ी कमी मुझे फील हो रही है, उसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन ये जो पेन पॉइंट टारगेट किए हैं ना, ये सही नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो आपने मुझे ये सेक्शन लिख के दिया ना, इसको रिप्लेस करो विद समवन, उसको टारगेट करो जो कि अपनी स्किल पे इंप्रूवमेंट चाह रहा है। मैं अपनी रिसर्च में जाके आई कैन रेफर बैक टू माय रिसर्च ऑल एनी टाइम कि फाइनेंशियल कंसर्न नहीं, लिटरेसी का मसला नहीं, ये भी एक अच्छा एंगल है। ये लेट्स गो विद दिस एंगल। हमने शुरू भी कंट्रेरियन किया है कि भाई कोई कोर्स लेने से पहले रुको रुको मेरी बात सुनो। कि इस ऑडियंस को टारगेट करो, मैंने AI को बता दिया,
और इसको रिप्लेस कर दो, ताकि मैं ये बता दूं। एआई ना एक छोटा बच्चा है, लेकिन बहुत ज़हीन है। तो आपको ना एआई को हर चीज़ छोटी-छोटी बतानी और समझानी पड़ती है। एक टाइम आएगा कि ये आपको भी सरपास कर जाएगा, लेकिन अभी के लिए लेट्स बेयर विद एआई। चलें जी, हमारा जो इनिशियल एंगल था, वो एआई उसके ऊपर हमें अच्छा अब रिज़ल्ट देने लग गया। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियाँ पढ़ाती नहीं हैं, और जो होता है वो आउटडेटेड पढ़ाते हैं विदाउट प्रॉपर मेंटरशिप ट्रेनिंग, या आपको कोई मसला होता है, कुछ कर नहीं सकते, यू आर लेफ्ट ऑन यूट्यूब स्क्रॉलिंग एंडलेसली एंड ट्राइंग टू फाइंड द नेक्स्ट बिग कोर्स एंड यू एंड अप वाचिंग। इसमें मैं एजिटेट करूँगा, इसमें पेन और डालूँगा, पेन ऐड करूँगा, ताकि वो और फ्लैश आउट हो जाए और उसको फ़ील हो। व्हेनेवर यू आर राइटिंग कॉपी, ये बड़ी अच्छी टिप है, एआई को स्पेशली अगर आप यूज़ करें, तो उसमें ना आपने डेप्थ में जाना होता है। जिस तरह इसने कहा है ना कि जी, यू आर लेफ्ट piecing together YouTube tutorials and hoping something works. You end up अब इसमें मैं आगे एजिटेट ऐसे करूँगा, you end up uh, scrolling your YouTube feed endlessly until you find another YouTuber with a 5 hour long YouTube course, and you end up watching the entire thing only to realize that it was just something that the other guy had also said. Yeah, and you find yourself wasting your time jumping from one course to another, one free course to another, until you realize that no one gives away their stuff for free. ठीक है, you can be aggressive as well, but you can use cuss words as well to make it more, you know, related to your personality, अगर आपकी ऐसी है या आपके उसकी है जिसके लिए आप लिख रहे हैं। ठीक है, ये आ गया। फिर हमने कोर्स बनाया, फिर ऑब्वियसली यू कैन रिप्लेस दिस, मेक इट बेटर। तो अब पॉइंट ये है सारी एक्सरसाइज का कि हमने एआई से बेसिक लेवल पे क्या लिखा था, थोड़े डिसेंट लेवल पे क्या लिखा था, अब हम एक शैतानी लेवल पे एआई से क्या करेंगे, हम उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, इन ऑर्डर फॉर अस टू ट्रूली चेंज थिंग्स और ट्रूली मेक एन इम्पैक्ट विद एआई, हमें ना थोड़ा अपना पर्सनल कैरेक्टर ऐड करना पड़ता है, और वो आजकल मैं कर रहा हूँ थ्रू दीज डॉक्स। वो किस तरह से कर रहा हूँ, मैं एआई को इंस्ट्रक्शंस देता हूँ बगैर टाइप किए, आई राइट एवरीथिंग, सॉरी आई स्पीक एवरीथिंग आउट लाउड, और फिर एआई को मैं फीड करता हूँ, और फिर एआई उसकी बेस पे जो भी उसने करना होता है वो करता है। और प्लस, इन ऑर्डर फॉर अस टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ एआई, वी हैव टू गिव एआई सम सैंपल्स ऑफ व्हाट इज वर्किंग राइट नाउ। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं अपनी अपलोड्स में जाऊंगा, मैं देखूंगा कि जी स्क्रिप्ट, क्या कोई मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट है। सिंस हम कुछ पाकिस्तान में कर रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि हमको पाकिस्तानी स्क्रिप्ट दें सर। मतलब आज से सपोज करें 10 साल पहले, या 10 साल पहले तो मुझे भी नहीं हुई है, कुछ अर्सा पहले अगर मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी है फॉर क्या कहते हैं, फॉर एनी ऑफ माई ब्रांड्स, या फॉर लैपटॉप लिविंग फॉर एग्जांपल, तो मैं देखता हूँ कि वो क्या मेरे पास पड़ी है। मैं इसको देख लूँ कि इसमें है क्या, फिर शेयर इट विद यू। हाँ जी, मीनवाइल अभी तक बताएं, सही जा रहे हैं, सो तो नहीं गए? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, सही है, परफेक्ट। अच्छा, मैंने थोड़ी रिसर्च की हुई थी क्लाइंट के लिए, वो भी मैं आपको भी दिखा दूंगा। हाँ जी, मैं आपको ये रिसर्च ही दिखा देता हूँ। मतलब ये बड़ा क्या कहते हैं, लेकिन मैं आपको इंटायर स्क्रीन शेयर करूंगा तब आपको नजर आए। अच्छा, ये एक ब्रेन फूड सप्लीमेंट का काम था, क्लाइंट था, उसकी जो रिसर्च है वो यहाँ पे मौजूद है।
कि हमने उसके फिजिकल बेनिफिट की रिसर्च की। मैंने, ये पुराने वक्तों की बात है जब खुद करनी पड़ती थी, एआई इतना ज़्यादा नहीं था। फिजिकल बेनिफिट्स निकाले, इमोशनल बेनिफिट्स निकाले, फिजिकल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, ये सारी क्रेडिबिलिटी, बिग आइडियाज रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर ऑफर, और फिर वो तमाम जो स्क्रिप्ट है वो आपके सामने। ये मेरी लिखी हुई नहीं है, लेकिन इसका मकसद है इसको रीमॉडल हमने करना है बेसिकली। तो ये आपके मेरे हाथ लगी, सपोज करें आपका कोई भी पुराना काम हो सकता है, यू सिंपली डाउनलोड इट एंड यू फीड इट टू। अब हमने इसको एआई को फीड करना है, तो मैं अब एआई से बातें करूंगा। Hey, so I'm trying to write a ad for my digital marketing program, and this program is based around 5 different modules, but I don't want you to get into the detail. So what we'll do is I'll give you a script, and you go through that entire script, and based off of that script and all the details that I've shared with you in the previous messages regarding audience and what their pain points are. So I want you to emulate the script and write me a script for my program based off of that. So before you start writing, please let me know if you've understood my instructions. And I want you to behave like a world-class direct response copywriter. I cannot accept mediocre copy, from me. मुझे ये डर लग रहा है कि एआई जब टेक ओवर करेगा ना, तो एआई मुझे कुछ कह ना दे, कहेगा कि तुम मुझसे किस तरह से बात करता था यार, जैसे मैं तेरा सबऑर्डिनेट था, अब तुझे जेल में डालूंगा ही डालूंगा। आई होप एआई प्लीज, माय फेवरेट एआई। अच्छा जी, उसको समझ आ गई है, ग्रेट। हियर इज द, वो देखो नहीं आई समझ उसे, वो लिखने लग गया। मे बी दिस विल बी एन ओवर के लिए बहुत ज्यादा लंबी स्क्रिप्ट है, तो मैं अपनी ही कोई स्क्रिप्ट आपको ये बहुत स्क्रिप्ट लिखी हैं यार मैंने जिंदगी में, मैं यहीं से निकाल देता हूँ आपको। अरे वाह, ये रही, ये भी रिसेंट मेरा काम है बिल्कुल। उसको मैंने अपनी स्क्रिप्ट दे दी कि यार इस स्क्रिप्ट को मॉडल करो और मुझे कुछ लिख के दो। और ये तो पुरानी स्क्रिप्ट है। चलें जी, अब देखते हैं क्या होता है। क्या बात है, तालियां तालियां एआई के लिए, मेरे लिए नहीं। जी, वो कुछ पूछ रहे थे, आई गेस हसन पूछ रहे थे कि बिगिनर को कैसे पता लगेगा एआई ने लिखा हुआ है। तो पाकिस्तानी बंदों को तो बिल्कुल नहीं पता लगेगा, उसकी मैं आपको और एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। पहले हम ये देख लें इसमें क्या लिखा है। वांट टू नो हाउ टू कंसिस्टेंटली, हाँ अच्छा, want to know how consistently profitable digital marketers in Pakistan and 5 to 10 times more than their competitors. They are two while working half the hours. It's all about using hidden framework that 99% of Pakistani businesses have never seen. And I've discovered a virtually unknown system that lets you implement it immediately. And it's completely proven, practical, and incredibly lucrative. It's so effective that the top agencies in Karachi and Lahore are using it right now while keeping it hidden from it. अभी उसने लीड्स मुझे दी हैं, एक मेन बॉडी होगी। अब देखो ना, एड जब आप शूट करते हैं ना, तो इट इज व्हाट शुड आई से, एक ना मुश्किल काम होता है। टीम आती है, लाइटिंग सेट होती है, बंदा बैठता है, मेकअप शेकअप, मैं मेकअप नहीं करता लेकिन करने वाले करते हैं, तैयार होता है। तो जब आप इतना ज्यादा एफर्ट पुट कर रहे होते हैं ना, तो यू कैन नॉट जस्ट गो अहेड एंड क्रिएट वन स्क्रिप्ट एंड क्रिएट वन बॉडी एंड क्रिएट द एड एंड रन इट। नहीं, आप मल्टीपल लीड्स बनाते हैं। जो पहले 5-6 सेकंड का हिस्सा होता है ना, उसके आप मल्टीपल वर्जन्स बनाते हैं। तो ये उसने मुझे खुद ही वर्जन्स बना के दे दिए हैं। एक ये पिक्चर दिस, you spend 50,000 on Facebook campaign for your business hoping for a solid return. It brings 1.5 lakh रुपए
impressive 3x returns, आप कहते हैं जी क्या बात है. But now imagine you had to run the same campaign at 25,000 रुपीज while generating return. बताओ, है ना? मार्केटर सोचेगा, अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च करना है तो वही मेरे से स्क्रिप्ट ले ले, बहुत बिकेगा नहीं, अच्छा बिकेगा, क्योंकि ना फेसबुक बहुत अच्छी टारगेटिंग आपको इस तरह की अच्छी लीड्स लेके आएगा इस तरह की टारगेटिंग से. तो पॉइंट बीइंग कि आप देख रहे हैं कितना अच्छा लिख दिया एआई ने. वी प्रॉब्ली डोंट इवन नीड टू मेक सम चेंजेस. पाकिस्तानी मार्केट के लिए दिस इज गुड टू गो. केस स्टडीज भी बताई हैं, कैच भी बताया है कि सिर्फ 20 लोगों के लिए है, और क्या ही बात है. मतलब यू कैन रिमूव दिस इफ यू वांट टू, यू कैन ट्रिम दिस. दिस इज अबाउट 800 लफ्ज, तो ये 3 से 4 मिनट का ऐड है, एक अच्छा ऐड बनेगा. और दिस इज व्हाट वी हैव. जी हाँ, तो सो फार आपके कोई सवाल हैं तो मैं अब आपकी स्क्रीन की तरफ आना चाहूंगा. आई डोंट नो हाउ टू. जी, अभी तक किसी का कोई सवाल हो, किसी ने कुछ देखा हो, इम्पैक्ट आप लोगों को समझ आई हो? अच्छा, एक सवाल ही अच्छा, आया है. कैन यू गाइस आल्सो डू कंपैरिजन ऑफ डूइंग कॉपीराइटिंग विद राइटिंग आर्टिकल्स ऑन मीडियम अदर प्लेटफॉर्म्स? इफ दैट इंटरेस्ट्स अ लॉट. I tried copywriting before, but a lot of shifted to medium to burnout, to fatigue, midway, Tyson article problems. My articles in military aviation are good, but bro, article writing is something that is not highly revenue generating exercise. What you should be doing is posting those articles on your social media platforms and becoming a personal brand. ये मीडियम शीडियम को छोड़ दो, यहाँ पे हर कोई जाता है. आप जो आपके आइडियाज हैं, आप वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे शेयर करें, ताकि लोग आपको उसमें एक्सपर्ट के तौर पे व्यू करना शुरू करें. फिर कल को आप उसमें कोई चीज लोगों को बेचेंगे, वहां से आप मोनेटाइज करेंगे. मीडियम पे आर्टिकल तो 50,000 बंदा और पोस्ट कर रहा है. और व्हेन इट कम्स टू सैचुरेशन, आपने कहा कि जी आर वरीड अबाउट सैचुरेशन, एनीवेज देखें, मार्केट्स आर ऑलवेज सेल्फ करेक्टिंग. मार्केट में अमेजोन की मार्केट को देख लें, उसको हम सब समझते हैं. कितना बंदा आया था पाकिस्तान में अमेजोन का पिछले 5 साल में? पता नहीं कितना बंदा आया था. नो नंबर ही नहीं हम दे सकते एग्जैक्ट. अब वो कहाँ है सारे? कोई कॉपीराइटर बन गया, कोई डिजिटल मार्केटर बन गया, कोई अमेजोन ब्रांड वाला बन गया. तो पॉइंट बीइंग के मार्केट में जो आते हैं ना, मार्केट छांटी कर देती है आपकी. मार्केट गंदे लोगों को निकाल देती है, सुस्त लोगों को निकाल देती है, इधर उधर जंप करने वालों को निकाल देती है. मैराथन को की तरह ट्रीट करें. मैराथन जब आप भागना शुरू करते हैं, शुरू में ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन मैराथन जब फिनिश लाइन के करीब कम लोग होते हैं. तो आप वहां तक भागे ही नहीं हो. आप शुरू में देख रहे हो यार बड़ा बंदा है, चलो दूसरा मैराथन भागने चलेगा, वो भी मैराथन है, पता चलेगा, फिर वहां से तीसरे में. इस तरह नहीं करना, एक चीज पे फिक्स हो जाए. अच्छा शहजाद, जी सर. वेरी स्मॉल सजेशन कि हम क्यू ओपन करवा लेते हैं जिसने हैंड रेज करना है, तो वो जो है वो अपने क्वेश्चंस इन स्पेसिफिक एड्रेस करवा लेते हैं. हम लोग आपको बताते रहेंगे कि किसने पहले हैंड रेज किया, वो पहले अपना माइक ओपन कर लेंगे. ठीक है, हम यूं कर लेते हैं कि मैं इनको ना कुछ पर्सनल ब्रांडिंग की चीज बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक ताकि है, इनका फायदा हो जाए एआई से कैसे करते हैं. ठीक है, ठीक है, और फिर हम देख लेते हैं. मीनवाइल आप इनके ना क्यू का सीन जो है ना वो करें. ठीक है, ठीक है. जी हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग का आपको बताना है, आप इंटरेस्टेड हैं इसमें? एआई से कैसे करते हैं, आ जाएंगे. अच्छा, अब इसमें एक चीज है कि हमने ये ध्यान में रखना है कि मार्केट की सोफिस्टिकेशन आपने हमेशा समझनी है बिफोर यू राइट यूजिंग एआई. मार्केट सोफिस्टिकेशन का ये मतलब है कि मार्केट कितनी ग्रूम्ड है, कितनी अवेयर है, कितनी तेज है, और उस तरह की कितनी ऑफर्स वो डेली बेसिस पे सुनती है. अगर एक बंदे को रोज 6 बंदे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज बेच रहे हैं, और उसने शायद एक अदर लिया भी होगा, इतने जो बेच रहे हैं, तो दे नो अ थिंग और टू अबाउट एड्स, अबाउट कोर्स, अबाउट हाउ पीपल सेल कोर्सेज. तो उस उस बंदे को आप छोटी बेसिक बात करके अपनी चीज नहीं बेच सकते. वो कहेगा "ओ, चलो चलो साइड रहो, तुम जैसे बहुत देखें", ऐसा कहेगा. तो आपको सोफिस्टिकेशन लेवल के हिसाब से अपना जो लिख रहे हैं वो लिखना होता है. जितनी मार्केट ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उतनी ज्यादा मेहनत लगेगी, उतनी ज्यादा इंसाइट और उतना ज्यादा इनपुट देना पड़ेगा. अब अगर तो आपने पाकिस्तान में पर्सनल ब्रांड बनाना है, तब तो आप एआई को बिस्मिल्लाह खींचें, इस्तेमाल करें, बेदरेग इस्तेमाल करें.
लेकिन अगर आपने फॉरेन मार्केट में अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है तो आपको एआई से दोस्ती करनी पड़ेगी। एआई को यूज करके आप करेंगे, लेकिन आप खुद भी एआई असिस्टेड होगा। पाकिस्तान में कंप्लीटली वो है, क्या कहते हैं, ऑटोमेटेड। मैं आपको उसके एग्जांपल से अब दिस इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल। आई होप यू कैन सी इट नाउ। I need to reload this. पता नहीं इंटरनेट स्लो है या मेरा लैपटॉप स्लो है या दोनों स्लो हैं। You'll never know. और ये सारे टैब में बंद करती हूँ। चलो जी, मुजम्मिल को भी उन्होंने बैन कर दिया इंडिया। कोई बात नहीं, खैर। All the content you see on this profile since the past, I would say, several days is written using AI. Complete AI. This is top secret. Don't tell every others. ठीक है, ये मेरे और आपकी आपस की बात है, जो भी हमने देख रहे हैं। Don't tell others because I don't want them to know. I want them to be surprised when I tell them. देखो ये देखो पोस्ट कितनी इंप्रेशंस हैं, 11,000। सारी एआई की बेटा, ये सारा एआई की जबान है। एक लफ्ज भी मैंने नहीं लिखा है इसमें। ये मेरे फोटो कॉपीज, इस पे लोग बहुत हंसे हैं। आपको ना मैं एक और पोस्ट अपनी दिखाना चाह रहा हूँ, विच इवेंट प्रॉपर वायरल। पिछले 90 दिन के मेरे इंप्रेशन देखें, दे आर अबाउट 1 मिलियन, तकरीबन 9,34,000। ये पोस्ट देखें। इज द ड्रीम ऑफ अर्निंग इन डॉलर्स व्हाइल लिविंग इन पाकिस्तान अ ट्रैप। ये पूरी पोस्ट है, सारी एआई से लिखी गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखने हैं, बस जस्ट शेयरिंग एग्जांपल्स के। इससे इट इज पॉसिबल कि यहाँ से आपकी पोस्ट बहुत अच्छी जाए। 1,76,000 इंप्रेशन ऑन दिस पोस्ट। मतलब इमेजिन करें इससे सेरेंडिपिटी कितनी क्रिएट होती है। इतने सारे लोगों ने मेरा कंटेंट देखा, उनमें से कोई मुझे अभी शायद मुझे इसमें अप्रोच करते हैं लोग टू हायर मी, लेकिन ना मुझे होता है इन बेचारों को ना मैं पैसे बहुत ज़्यादा मांगूंगा, ये पाकिस्तानी, इनके पास बजट नहीं होगा, तो फिर वो बात बनती नहीं है। लेकिन इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट तो यू कैन पोटेंशियली वर्क विद दीज पीपल। इस तरह के बहुत सारे पाकिस्तानी राइटर्स हैं इधर, जो कि पाकिस्तानी मार्केट पे टारगेट करके दे आर मेकिंग मनी 2-3 लाख रुपए महीने का। लेकिन आइडिया ये होगा कि इफ़ यू टारगेट फॉरेन पीपल। इस तरह एक स्टूडेंट है हमारी, बल्कि आई रादर नॉट से हर नेम। तो शी इज डूइंग गुड, और उसमें उन्होंने अपना पूरा पर्सनल ब्रांड बनाया हुआ है, और शी यूजेज एआई एज वेल। और वहाँ से वो शी इज गेटिंग क्लाइंट्स, और उन्होंने बड़ा अपना नीश डिफाइन की हुई है। अब ये सब करना कैसे है एआई से, इसके ऊपर बात। क्लॉड आपको ना प्रोजेक्ट्स बनाने में हेल्प करता है। अब एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है लिंक्डइन का, ये देखें जी। मैं जिस तरह से लिखता था ना, मैंने उन पोस्ट को एक कंबाइन कर लिया। अब ये देखते हैं जी, 14 मेरी जो टॉप पोस्ट थी एक दौर की, जो ये एआई से लिखी है बाय द वे, ये वाली, ये मैंने कंबाइन कर ली सारी, एक गूगल डॉक वर्ड, मतलब वर्ड फाइल बना के इसमें ऐड कर दी। नॉलेज, ये होता है प्रोजेक्ट नॉलेज, कि जो भी आप इसमें चैट करेंगे तो वो चैट जो है वो नॉलेज को एक्सेस कर लेगी, उसको हर बार नई नई फाइल नहीं देनी पड़ेगी। फिर एक मेरा एक लिस्ट है, माई सेट ऑफ कोर बिलीव्स, कि जी मेरा कोर बिलीफ है कि जी मार्केट आपको ट्रेन करेगी। मेरा कोर बिलीफ है कि जी दर्द दिल होना चाहिए क्लाइंट के लिए। मेरा कोर बिलीफ है कि रियल कॉपी राइटिंग लाइफस्टाइल बियॉन्ड अपवर्क 5। फिर इस तरह मेरा एंटरप्रेन्योरशिप पे कोर बिलीफ है, मेरा पैसों पे कोर बिलीफ है, मेरे कुछ ओपिनियंस हैं, मेरी कुछ स्टोरीज हैं, बिट्रेड बाय फ्रेंड, बीन टेकन फॉर अ राइड, स्कैम हो गया मेरे साथ भाई, आई वोक अप क्राइंग। तो ये सारी स्टोरीज मैंने उसको नॉलेज पैनल में फीड कर दी है पहले से। फिर कुछ लिंक्डइन की पोस्ट पुरानी जो मेरी अपने हाथों की लिखी हुई है, वो मैंने लिंक्डइन को फीड कर दी, इसको सॉरी एआई को फीड कर दी। इस तरह से इधर गया, कॉपी पेस्ट की, इसमें फाइल बनाई,
इस तरह यहाँ मेरी होगी फाइल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, टॉप 14 पोस्ट और अप्रैल, ये मेरी तमाम पोस्टें मैंने कॉपी किया और ये फिर मैंने इधर फीड की हुई हैं एआई। ठीक है जी, फिर ये मेरी मार्च की टॉप पोस्ट है। तो अब जब भी मैं लिखूंगा तो आई कैन यूज एआई टू राइट फॉर मी। अब यहाँ पे आए जी, यहाँ पे सारा मैजिक हो रहा है, यहाँ पे सारी चीजें हम एआई को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और एआई से लिखवा रहे हैं। अब ये देखें, मैंने एक पोस्ट लिखी है आज की पोस्ट को मैं आपको बता दूं। ये पोस्ट है, ये तमाम पोस्ट अभी डिसेंट अभी शुरू हुई है, 1300 इंप्रेशन हो गए हैं। आई पोस्टेड दिस अबाउट 2 आवर्स अगो, तो आई कैन अज्यूम कि 3 से 5,000 इंप्रेशन हो जाएगी। नथिंग वायरल, नथिंग क्रेजी, बट मैंने अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना था। वो मैसेज ये है, मैं आप तक भी पहुंचाना चाहता हूँ। बेटर बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन अ गार्डनर इन अ वॉर। अपने आप को हर वक्त मेंटली प्रिपेयर रखें, अपने फिजिकली प्रिपेयर रखें, इमोशनली प्रिपेयर रखें, फाइनेंशियली प्रिपेयर रखें फॉर द वर्स्ट। क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग अनफॉर्चुनेटली नाइव हैं, उनकी आंखें खुली नहीं है अभी, अल्लाह ने आपकी आंखें खोल दी हैं। तो आप कल को अल्लाह माफ करे व्हेन शिट हिट्स द फैन, तो आप उनके दरमियान में अच्छे हालात में आपने अपने पर काम किया हुआ होगा ना, आप तो आप उनको डिफेंड कर सकोगे, उनको हेल्प कर सकोगे। किसी को तो उठना है ना। तो ये मेरा मैसेज है आप तक भी और लोगों तक भी मैंने पहुंचाना था। और मैंने उसमें कहा था कि यार फाइनेंशियली आप इस तरह से कर सकते हो कॉपी राइटिंग से, मिसाल के तौर अपनी भी तो चीज बेचनी है ना, ऐसे फिर हम सिर्फ मैसेज ही तो नहीं देना दुनिया, तो ये भी जरूरी है। खैर, तो मैंने उसको ये बात की एआई को, मैंने कहा यार मुझे इस पर पोस्ट लिख कर। और ये मैंने किस तरह किया, यहाँ पे आया, इधर एक नया टैब खोला, कोई भी अगर मैंने पोस्ट लिखनी है, सपोज करें आपको भी मैं बल्कि जिसकी एग्जांपल दिखा दूं, उसने मुझे एक पोस्ट दी, ये पोस्ट आई है, मैंने अब ये मैंने पिक किया कि इसमें हुक क्या होनी चाहिए। उसने कहा था ये हुक होनी चाहिए, मैंने कहा नहीं ये हुक है। यहाँ से स्टोरी शुरू होगी, फिर इन्हें मैंने एडिट्स किए हैं थोड़े बहुत माइनर से, जिस तरह ये हेडिंग उतार ली, इसको डिलीट कर दिया इस तरह। अब आई विल शेयर, अब ये जो भी पोस्ट लिखेगा मेरी टोन में लिखेगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको नॉलेज पैनल में सब फीड किया हुआ। अब मैं इसको कुछ और पोस्ट लिखवाता हूँ, चलो सपोज करो लेट्स राइट अ पोस्ट ऑन, किस पे पोस्ट रखूं, AI will replace beginners. Okay, so I want you to write a post on the fact that AI has replaced copywriting beginners already. If you are a beginner copywriter, I'm sorry, bye bye Tata, you have been replaced by AI. And the only option that you have in order for you to thrive in the copywriting market is that if you end up using AI to your advantage, and that is the only way out for you. And in fact, that is a good thing in a way, because there are a lot of intermediate and even expert copywriters who don't know how to use AI to begin with. But if as a beginner you learn how to use it, you will be able to do good in life and you'll be able to surpass those people right away, because AI has evened out the playing field for everyone. And now everyone can be a good copywriter as long as they know AI. And another thing AI can help you do is AI can help you churn out a lot of portfolio pieces. AI can help you churn out a lot of copy for your clients, which will give you more practice time, more revenue, and you'll be able to stand out. You'll be able to gather, capture those small projects that maybe intermediate or expert copywriters won't even bother taking up. And once you start taking up on those projects, you can get more practice done, you can get more efficient at using AI, and you can eventually surpass these intermediate and even expert copywriters who are sleeping, just like the rabbit that slept because it thought that that turtle won't, ever cross it. अब ये मैंने पूरी प्रॉम्प्ट है मेरी, पूरी प्रॉम्प्ट कॉपी की AI को दी।
देखते हैं क्या हो। प्रोएक्टिव पोस्ट बनाएगा, प्रोवोकेटिव पोस्ट। मैं यही से ये भी कह सकता हूँ कि इसको पूरी एनालॉजी को ना इसके थ्रू समझा दो, तो वो इसके थ्रू भी इसको पोस्ट को लिख लेगा। अब बताओ कितना कंटेंट चाहिए, कितना कंटेंट चाहिए, जितना चाहिए यहाँ से लिखवा दो। अब कौन बताएगा ये यही से लिखा हुआ है? पाकिस्तान में हार्डली कोई लोग बताएंगे, लेकिन बता भी दें तो ये बुरा नहीं लिखा हुआ भाई, इसमें हर चीज है, इसमें तमीज है, इसमें स्ट्रक्चर है, इसमें अंग्रेजी साफ है, इसमें मैसेजिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है। और क्या चाहिए एक इंसान को जिंदगी में? जी क्या समझे? इस तरह से हम पर्सनल ब्रांडिंग का कंटेंट भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम दुनिया में जो कुछ करना चाहें हम कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास एआई है और हम हैं भी फिर कॉपीराइटर। तो हम इतनी कलाबाजियां लगाएंगे अगलों को समझ ही नहीं आएगी कि ये कर क्या है। ये दिन में 4 पोस्ट में लिख कैसे रहा है शहजाद? अभी मैं नहीं लिख रहा, अभी एक लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आई एम प्लानिंग टू हायर। अब देखो ना, सपोज करो मैं एक बंदा बिठा दूं लिंक्डइन पे, अपना टीममेट, कि यार चलो भाई इसको प्रॉम्प्टें दो, लगाओ 4 पोस्ट में दिन के। क्वांटिटी मैटर करती है भाई, क्वालिटी भी करती है, लेकिन क्वांटिटी जिसकी से हो वो ज्यादा जीत जाता है। डक्की भाई की क्वालिटी है नहीं, क्वांटिटी है, चल रहा है, तो इट इज हेल्पिंग हिम, पीपल आर वाचिंग इट, जिंदाबाद, व्हाई नॉट। जी, अब हम सवाल ले सकते हैं। जी सलमान भाई। अच्छा शहजाद भाई, ये एक तो ये एआई जो टूल्स थे आपने जो यूज किए ना, पहले तो क्वेश्चन ये है कि जो आप यूज कर रहे हैं तो मतलब ये स्पेसिफिकली ये क्यों यूज कर रहे हैं? चैट जीपीटी से मतलब ये बेहतर है, और ये पेड है या फ्री है? अच्छा, जो मैंने टूल क्लाउड यूज किया ना, ये चैट, हर टूल ना किसी एक चीज में अच्छा होता है। परप्लेक्सिटी रिसर्च में अच्छा है, चैट जीपीटी रीजनिंग में भी अच्छा है और रिसर्च में भी अच्छा है, राइटिंग में भी अबव अबव एवरेज है। लेकिन जो क्लाउड है ना, राइटर के लिए क्लाउड सबसे बेस्ट टूल है। क्लाउड से अच्छा राइटिंग में कोई टूल नहीं है। मे बी ये मतलब यूं समझे, ये क्लाउड है, थोड़ा सा नीचे चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी सादा नहीं, चैट जीपीटी का 4.5 वाला वर्जन नया आया, कौन सा आया? अब मैं वो मैं यूज नहीं कर रहा तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन वो इस तरह है। तो मे भी हो सकता है कल को ये आगे चला जाए, फिर ये आगे, ये इनका चलता रहेगा। लेकिन लिखने के लिए क्लाउड सबसे अच्छा टूल है, और ये पेड है। $20 इसके महीने के हैं। अब देखो ना, $20 में एआई को देता हूँ महीने के, कितने बनते हैं? कोई 6,000 का। तो मैं अगर पोस्ट लिखता हूँ उससे, तो मुझे 6,000 का एक क्लाइंट तो मिलना ही चाहिए यार महीने में, कम अज कम, बेयर मिनिमम वी कैन डू। कोई मुझसे 6,000 की कंसल्टेशन तो ले ही लेगा, और कोई नहीं। तो बस ये आप आरओआई की टर्म्स में देखेंगे तो आपको ज्यादा नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है। और शहजाद भाई एक और ये मैंने ये पूछना था कि अब देखें एआई अब आ गया ना, जिस तरह मतलब सारी गेम बदल गई है। पहले बहुत डिफरेंट था, जैसे 2017 में आप आए, डेफिनेटली बहुत मेहनत और ये वो, अब सारा चेंज हो गया। अब अगर एक बंदा इसमें घुसना चाह रहा है तो उसका रोड मैप क्या है, कहाँ स्टार्ट कहाँ से करे? क्योंकि काफी चीजें एआई कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ना आसान अल्फाज में हमें जरा रोड मैप बता दें कि एज ए बिगिनर एआई के दौर में क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या हिसाब होगा इसका? बिल्कुल सही। अच्छा, अब क्या हो गया, एआई जब आया ना, अब एक इंसान की क्या टेंडेंसी होती है? इंसान की कोशिश होती है कम से कम काम करूं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, ठीक है। 99% लोगों की दिमाग में यही चीज होती है। वो क्या करेंगे? जो सेकंड मेथड आपको दिखाएगा ना यूज करने का, कि जाएंगे थोड़ी बेहतर सी प्रॉम्प्ट लिखेंगे और बेहतर सा रिजल्ट निकालेंगे। ज्यादातर लोग वो कर, और वो जा रहे हैं जो बेसिक लर्निंग प्रोसेस है ना उसको स्किप करके। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स अच्छी बना लेना अपनी, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कॉपीराइटिंग के, पर्सुएशन के, स्ट्रक्चर के, साइकोलॉजी के, इमोशंस के, वो आपकी बेस अच्छी बन जाए, उसको यूज करें। उसको यूज करके पहले खुद लिखें, कोई ना कोई सैंपल बना लें 2-4। जब आप खुद लिखने में कंफर्टेबल हो जाए, हाँ यार मैं लिख सकता हूँ, मेरी आदत बन गई है, थोड़ा फ्लो बन जाए, उसके बाद फिर आप एआई को यूज करके अपनी ही टोन में नए सैंपल्स बनाएं। यानी एक बिगिनर है, वो सैंपल बनाता है ईमेल का, फेसबुक ऐड का, आप ईमेल का बनाएं, फेसबुक ऐड का बनाएं, वेबसाइट कॉपी का बनाएं, स्क्रिप्ट का बनाएं, एडवर्टोरियल का बनाएं, वीएसएल का बनाएं, चीजें बन जाए।
आप बिगिनर लगेंगे ही नहीं किसी को। इतना जो आपके सैंपल होंगे पोर्टफोलियो में, तो आप किसी के सामने बिगिनर लोग कहेंगे यार इसके पास तो बड़ा पोर्टफोलियो है, बड़ा काम आता है इसको। तो आप उन आम लोगों से जो मेहनत नहीं करना चाहते, आप उनसे 2 स्टेप आगे हो गए, पोर्टफोलियो में भी आगे हो गए और बेसिक सीख के अंडरस्टैंडिंग में भी आगे हो गए। अब आपने जाना है मार्केट में। मार्केट में जाने के 2 रास्ते हैं, एक है हाई हैंगिंग फ्रूट, एक है लो हैंगिंग फ्रूट। कि अब एक आम का दरख्त है, अगर मिसाल के तौर पर आम के दरख्त में जो ऊपर, मैं मुल्तान से हूँ तो मुझे आम के दरख्त की मिसाल याद है, तो ऊपर जो फल होगा ना वो अच्छा बड़ा फल होगा क्योंकि उसको सनलाइट डायरेक्ट लग रही है। और जो नीचे फल है वो अच्छा उस तरह का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मजा है, ठीक है आम का फल है, मीठा होगा, किंग है, मजा आएगा। अब मसला ये है कि वो जो नीचे वाला फल है वो तो हर कोई तोड़ सकता है, आप भी तोड़ सकते हैं और 10 बंदे और खड़े होंगे, रश होगा। ऊपर जो है मुश्किल होगा तोड़ना, हर कोई नहीं जा सकेगा। तो चले पहले नीचे की बात करते हैं। अब नीचे वाला फल आप कैसे तोड़ सकते हैं एज अ बिगिनर? या तो आपके पास कोई हटो बच्चो हो, हटो बच्चों से मुराद है आपका कोई मेंटर हो या कोई आपके पास ताकतवर बंदा हो जो आपके लिए लोगों से कहे हटो, आ रहा है मेरा स्टूडेंट आ रहा है, हटो और भी हो, चलो जी तोड़ लो। यानी कोई आपको रेफर कर रहा है क्लाइंट, या कोई आपको क्लाइंटों का रास्ता बता रहा है, या कोई आपको टेक्निक्स बता रहा है कि वो चोर रास्ते से छुप के कैसे जाना है, रश ऐसा कौन से टाइम है जिसपे रश नहीं होता, इस तरह की कोई चीज आपको बता दे। या तो फिर आप तकड़े हो, आपने पोर्टफोलियो पीसेस इतने बनाए हुए हैं, एआई आपका दोस्त है, आप जाते हो उधर से लोगों को साइड में उठाया, इसको उठा के इधर फेंका और जाके फल तोड़ लिया क्लाइंट दे। इसमें या तो फिर आप बहुत तेज हो, कुछ होते हैं ना लोग तेज होते हैं कि यहाँ क्लाइंट ने पोस्ट लगाई नहीं कि आप बैठे हैं क्लाइंट को पिच करने के लिए। शिकरा, शिकरा समझते हैं क्या होता है? एक होता है बाज, बाज से एक छोटा परिंदा होता है उसी की तरह का, उसको शिकरा कहते हैं, बड़ा तेज होता है। तो आप शिकरा, आप पहुंच जाओ उसकी तरफ, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं वो आपको वो क्लाइंट लेने के जो लो हैंगिंग फ्रूट हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं? फाइवर, अपवर्क, फेसबुक जॉब बोर्ड्स, लिंक्डइन जॉब्स, इधर मिलते हैं। यहाँ कंपटीशन होगा, यहाँ और लोग भी होंगे, आपने वहां पे इन 3 चीजों में से कोई एक चीज कर लेनी। फिर आते हैं ऊपर वाला फल, असल मजा है वहां पे। यहाँ पे नीचे है स्केल, आपके $50 के 100 क्लाइंट होंगे, फिर $5000 बनेगा। ऊपर आपको 3-4 क्लाइंट लेंगे, आपका $5000 बन जाएगा। उसके लिए आपको अपना मकाम पैदा करना पड़ेगा, खुद ही को कर बुलंद इतना करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट इवॉल्व करना पड़ेगा, आपको अपने आप पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर आप वहां पहुंच, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा कि आप एलिवेट हो जाओ इतना ऊंचा कि आपको वो फल तोड़ने में आसानी हो, कि अगला क्लाइंट आपको एज अ फ्रीलांसर ना समझे। अगला क्लाइंट क्या है, वही अल्लाह शहजाद खान का मैसेज आया है, वो इसके तो अपने 26,000 फॉलोवर हैं, इसको तो कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, ठीक है। फिर वो क्लाइंट आपकी बात करेगा, फिर वो आपसे बात सुनेगा, तो उसमें लगेगा टाइम। आप लगे रहें, डटे रहें, लो हैंगिंग फ्रूट से अपना सर्कल चलाएं और अपना पर्सनल ब्रांड बनाते रहें कि आप एलिवेट हो जाएं इस लेवल पे कि क्लाइंट कहे सर प्लीज शहजाद साहब टाइम दे दें, आपसे मीटिंग करें, ठीक है। तो ये तरीका है। अच्छा, ठीक है। लेकिन शहजाद भाई एक और चीज ये मैं अभी सोच रहा था कि देखिए फाइबर का जब बूम आया था ना तब अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को इतना नहीं पता था, वो आपके दौर में ही है 2015-16। अब फिर उसके बाद स्पेशली 2020 के बाद सारे लोग फाइबर में घुस गए। तो मैंने पर्सनली भी कुछ लोग देखे हैं जिनका काम सारा ठप हुआ हुआ है, वो कहते हैं फाइबर से काम नहीं मिल रहा। तो आपके ख्याल में मतलब इस दौर में ये सच है वाकई में, मतलब फाइबर में काम है कि नहीं है? क्योंकि मैंने जहां से सुने लोग कह रहे हैं कि नहीं यार अब वो मजा नहीं अच्छा, इसमें यह है कि ऐसी बात नहीं है कि फाइवर पे काम है। मसला यह है कि जो काम कर रहे थे ना, उन्होंने काम ना इंसानों की तरह किया नहीं है फाइवर पे, सीधी सी बात। जिस वजह से उनके अब गिग्स रैंक नहीं है, डी रैंक हुए हैं सारे। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने अपना टीममेट रखा और हमें हायरिंग में गलती हो गई हमसे, और हमारा कुछ काम की क्वालिटी खराब हो गई, जिसकी वजह से क्लाइंट को बुरा लगा कि क्लाइंट का मेरा उसका क्या जाता है, क्लाइंट मुझे गंदा रिव्यू देगा। फिर मैं थोड़ा ना मिस्टर कॉपीराइटर बन गया था खुद भी। क्लाइंट कहता था काम अच्छा नहीं, मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने। तो जब ये मैंने क्लाइंट को कहा, क्लाइंट ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे ये नहीं 1 स्टार रिव्यू। फिर मुझे 2-3 1 स्टार मिल गए तो मेरा गिग्स डी रैंक हो गया। और इत्तेफाकन उससे 3 महीने पहले ही मुझे कोचेज ने कहना शुरू, मैं नखरे करने लग गया था, मैं $50 से कम का काम नहीं लेता था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने $100 पे कर दिया था। तो
वो सारे लवाजमात अब कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि मेरा गिग डी रैंक होने लग गया था। लेकिन फाइवर, अगर आप फाइवर को नहीं छोड़ते ना, फाइवर भी आपको नहीं छोड़ता। फाइवर ने फिर 1.5 साल बाद मेरे फिर रैंकिंग शुरू कर दी, अभी भी मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं फाइवर में। ठीक है, तो जो कह रहे थे ना काम नहीं है, उनका मसला था कि उन्होंने इसको एज अ बिजनेस नहीं दिया। उन्होंने लाया है एक, उन्होंने पर ऑर्डर चले, एक ऑर्डर पर ऑर्डर, फिर अगला ऑर्डर, फिर अगला ऑर्डर। उन्होंने ये देखा यार मेरा बिजनेस है, इसमें मेरा ब्रांड है। ठीक है, और जहां तक बात है कंपटीशन तो है, दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, आप हर जगह कंपटीशन मिलेगा। आप समोसे लेने जाएंगे उसकी लाइन में भी कंपटीशन है, लेट अलोन ऐसी चीज जिससे पे पैसे बनते हैं। समोसा है ना, अनहेल्दी चीज है ना, उसका कोई फायदा नहीं है आपकी बॉडी को, लेकिन उसमें भी आपको लड़ के लेना पड़ता है समोसा। इधर हमारे मेरे ऑफिस से वापसी पे एक नई दुकान बनी है, बेस्ट समोसे मुल्तान में उनके हैं। और मेरे जैसा बंदा जो बेचारा जिम जाता है, कोशिश करता है अच्छा खाए, मैं वहाँ लाइन लगी हुई देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये क्या हो रहा है। तो पॉइंट यही है कि हर जगह लाइन लगी हुई है भाई, हर जगह कंपटीशन है। मकसद है कि आपने अपवर्क को मैं बेहतर समझता हूँ फाइवर से। अगर हमें स्टार्ट करना है अपवर्क पे जा सकते हैं। अपवर्क इज ए डिसेंट प्लेस। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे कोहोर्ट में भी कि जो बिल्कुल बिगिनर। अब आज ही मुझे इनफैक्ट एक का मैसेज आया, रुको नजर आ रहा है? पता नहीं नजर आ रहा है। आज ही इसका मुझे अभी मैसेज आएगा सर, $10,000 हो गए अपवर्क पे। ये बिल्कुल बिगिनर थी ये साल पहले। तो चल रहा है काम, यानी लोगों का अपवर्क पे खास तौर पे चल रहा है। पाकिस्तान की यार ये जो सारे सॉफ्टवेयर हाउस बना के बैठे हैं पाकिस्तान में, ये कहाँ से काम ले रहे हैं, आपको क्या लगता है? सारे अपवर्क पे बैठे हैं, इनकी दो दो एक एक मिलियन $2-2 मिलियन की एजेंसियां हैं अपवर्क पे। ये जब अपवर्क पे रज जाते हैं ना, फिर ये सोचते हैं कि आप क्या करें। तो आप अपवर्क भी आप पे पूरा नहीं पड़ता, आप बिस्मिल्लाह करें अपवर्क। अच्छा चलिए, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन, मैं बाकियों को भी फिर मौका दूंगा। वो ये है कि शहजाद भाई, देखें जो सही मार्केट है वो ये है कि इंटरनेशनली अगर आप काम करो तो उसमें पैसा है, यूएस मार्केट हो गया या जो भी। लेकिन मुझे ये बताएं कि उधर तो ऑलरेडी अच्छे खासे कॉपी राइटर्स एग्जिस्ट करते हैं और वो उनकी नेटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो एक गोरा एक पाकिस्तानी को कैसे ट्रस्ट करेगा जब उसको पता है कि यार मेरे यहाँ पे भी हैं कॉपी राइटर्स और उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज है, वो तो प्रेफर उनको करेगा। तो वो फिर पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी हम कैसे काम उधर से ले सकते हैं? वो तो कहेंगे कि यार इनकी तो नेटिव लैंग्वेज ही ये नहीं है, और मतलब वो ट्रस्ट नहीं होगा। तो ठीक है, ये गोरा आप पे तब ट्रस्ट करेगा जब आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए। जब ये हम स्टेप कर लेते हैं ना ओवरकम, फिर हम जाते हैं कि जी अब मार्केट की डायनामिक्स क्या है। देखें, कुछ गोरे हैं जो वाकई ही गोरों को हायर करते हैं, जिस तरह अली अब्दाल का सुना है ना आप लोगों ने। यस बिल्कुल। अली अब्दाल ने जॉब पोस्ट लगाई थी कॉपीराइटर की, तो उसके 2 इंटरव्यूज मैंने क्लियर कर लिए थे। आखिर पे मैं मारा गया। उस पे बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। हो सकता है कि यार उनको यूके का बंदा चाहिए हो जो अली अब्दाल के दफ्तर आ सकते बात कर सके। हो सकता है उसको हो कि यार पता नहीं, जाप वाली बात पता नहीं यार, शायद हाँ नहीं पता नहीं, पाकिस्तान में बैठा है ये। तीसरी हमारी हमारी जो ओवरऑल हमारी परसेप्शन है हमारी, इनका कभी नेट बंद हो जाएगा, इनका कभी क्या हो जाएगा। मे बी इन वजूहात की वजह से उसने मुझे हायर नहीं किया। लेकिन दैट उधर दूसरे इंटरव्यू तक पहुंचना मेरे लिए ये चीज थी कि भाई मैं पहुंच गया हूँ, मैं पहुंच सकता हूँ। कितने ही लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो और ओवरऑल ना, अब देखो हमारा जो कल्चर है ना, हमारा कल्चर है और तरह का। हम ज्यादा रेसिस्ट हैं भाई, वो रेसिस्ट नहीं है। वो तो शरीफ लोग हैं बेचारे, सीधे साधे लोग हैं। वो इंक्लूसिव ज्यादा हैं हम लोगों से, वो मौका ज्यादा देते हैं, वो बात ज्यादा करते हैं, वो समझते हैं, सुनते हैं। लिहाजा मे बी यू विल कम अक्रॉस अ फ्यू क्लाइंट्स जो इस तरह की बात करें। लेकिन आप अगर एक हायर लेवल पे उठे हुए हो ना, आपका पर्सनल ब्रांड बना हुआ है, आपकी प्रेजेंस है, तो आपकी इज्जत करते हैं, वो आपसे बात करते हैं, आपकी बात सुनते हैं। मुझे तो एक दो गोरों ने तो मुझे इंटरव्यू पे बुलाया हुआ है। अब वो कहेंगे अरे पाकिस्तानी है इसको क्या करना बोलो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारे परसेप्शन है सर। आप एज लॉन्ग एज यू आर राइटिंग गुड कॉपी, एज लॉन्ग एज यू आर डिलीवरिंग रिजल्ट्स, क्लाइंट डज नॉट केयर वेयर यू लिव, वेयर यू आर फ्रॉम। अगर बहुत है तो अपने आप को ना दुबई वाला शो कर लो बस। दुबई करीब है, 2 घंटे जाओ, 2-4 तस्वीरें लगाओ, फेसबुक पे डालो, उन जगह आओ जी दुबई। सही, थैंक यू सो मच, मैं बाकियों को वेलकम। दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल था। सवाल ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो एआई है फ्यूचर में जाके कॉपी राइटर्स को रिप्लेस कर देगा, तो इस बात की ऑथेंटिसिटी कितनी ज़्यादा है? एआई कॉपीराइटर्स को रिप्लेस कर देगा?
जी, अक्सर लोग ये बात करते होते हैं। यार हम तो अब एआई को तो यूज करके अब तो मैं खुद काम ही नहीं करता। तो अब इसको हम हाउ कैन वी, मे बी ये हो सकता है कि 1 साल में एआई इतना अच्छा हो जाए कि जिस तरह हर कोई बच्चा फेसबुक पे ऐड चला लेगा, इधर भी चला लेगा, हर कोई कॉपी भी लिख लेगा। लेकिन अगेन बहुत सारी डायनामिक्स होती हैं जो आपने समझनी होती हैं। सोफिस्टिकेशन लेवल एआई को नहीं पता क्या होता है। मे बी वो समझ जाए अगले 1.5 साल में। बट अगेन इसमें ये है कि एज लॉन्ग एज आपको मार्केटिंग और पूरी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, तो एआई तो टूल है। अब कैलकुलेटर भी तो टूल था ना। अब कैलकुलेटर बहुत अच्छी कैलकुलेशंस करता है, कॉम्प्लिकेटेड करता है। हमारे जो गोदाम हमारा हमारा फैमिली बिजनेस है, तो वहाँ पे वेयर हाउस में ना मुंशी होता है, पुराना सिस्टम। तब वो मुंशी माशाल्लाह बड़ा दिमाग में उसकी कैलकुलेटर है। तो जब कैलकुलेटर आया था तो पोटेंशियली उसकी छुट्टी हो जानी चाहिए थी, वही कैलकुलेशन मैं भी कर लेता, लेकिन नहीं हुआ। हाँ, अब वो ये है कि वो मुंशी ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कर रहे हैं। तो अब एआई आ गया है ना, एआई को हम यूज़ करके ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कर सकेंगे, मुश्किल चीज़ें कर सकेंगे, ज़्यादा टास्क कर सकेंगे। एक बिगिनर भी एडवर्टोरियल लिख रहा होगा बैठा, एक बिगिनर भी वीएसएल लिख रहा होगा। इस लेवल पे हम आ जाएंगे। लेकिन अगेन ये भी चीज़ हमने ज़हन में रखनी है कि एक बिजनेस ओनर है जिसका 5-6 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू है, $1 मिलियन का रेवेन्यू है। एआई रिप्लेस, ये इतना अच्छा हो भी जाए ना, ही विल स्टिल हायर एन एक्सपर्ट टू डू इट फॉर देम। वो एक सेकंड क्वेश्चन एक्सपर्ट। ये था, सॉरी जी। की बात काट रहा हूँ। अगर हम किसी क्लाइंट को अपना कॉपी पिच कर रहे हैं, डू यू थिंक उसके पास इतना टाइम होगा कि उसको दोबारा से चेक करे कि इस बंदे ने एआई से लिखा है या इस बंदे ने खुद से कंपोज़ किया है? डू यू थिंक कि लोग इतना स्क्रूटिनाइज़ करते हैं? हाँ, और करते हैं लोग। एआई, देखो एआई को यूज़ करना बुरा तब बनता है जब आप उसमें एफर्ट नहीं करते। क्लाइंट अगर देखेगा ना कॉपी अच्छी लिखी हुई है, अब जिस तरह ये मैंने भी आपको पढ़ के बताई थी, ये अच्छी लिखी हुई है, क्लाइंट को शायद पता लग भी जाए एआई से लिखी हुई है, आप बता भी दें उसको, क्लाइंट को मसला नहीं होगा, क्योंकि क्लाइंट विल नो कि दिस विल कन्वर्ट। एज लॉन्ग एज यू गिव समथिंग दैट कन्वर्ट्स, क्लाइंट विल नॉट केयर। सो देयर इज़ नो नीड टू पैराफ्रेज, राइट? नो नो, पैराफ्रेजिंग का कोई, वो तो यार आर्टिकल राइटिंग में करते होते हैं पैराफ्रेजिंग, कॉपी राइटिंग में कोई इस तरह के सीन नहीं। वो ओरिजिनल ही लिखा हुआ है एक तरह से एआई ने। सही हो गया। थैंक यू वेरी मच। जी, और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? हाउ डू यू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ योर कॉपी? आर यू स्पेसिफिक मेट्रिक्स कोई हैं कि जिस बेस पे आप डिसाइड करते हैं? तो एक तो अब इस टाइम तो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज द ओनली मेट्रिक दैट आई यूज टू डिसाइड कि मेरी कॉपी कैसी है। अब मैं जब शुरू कर रहा था तो मुझे नहीं पता होता था मेरी कॉपी कैसी है, अभी भी कभी कभी गिमिक हो जाता है। मैं कॉपी लिखता हूँ, मैं कहता हूँ क्या कॉपी लिखी है, और जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो फ्लॉप हो जाता है। तो देर इज नो सर्टेनिटी कि आपकी कॉपी कहाँ पे जाके लगेगी, अनलेस और अनटिल यू टेस्ट इट। इसमें कोई दो हाँ, ये हो सकता है कि विद एक्सपीरियंस आप अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ राइटिंग गुड कॉपी इंक्रीज कर सकते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस होगा तो देयर इज अ हाई चांस कि मेरी कॉपी में रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि मैंने ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, ज़्यादा टेस्ट किए हैं, ज़्यादा कॉपी लिखी हुई है। लेकिन एक बिगिनर के लिए ये गेज करना कि यार ये क्या है, अनलेस वो किसी को दिखा दे, चेक करा दे, तो वो जब टेस्ट करेगा तो ही पता लगेगा कि क्या हो रहा है। जी सलमान भाई। अच्छा शहजाद भाई, बस एक ये चीज बता दें कि अपनी थोड़ी सी ना, अगर आप बैकग्राउंड दे दें, जर्नी बता दें कि आप किस तरह आए थे इधर 2017 में कॉपी राइटिंग में, और आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी स्टार्टिंग में, अगर कोई की हो आपने प्रॉब्लम्स फेस। ठीक है। अच्छा, मैं हूँ इंजीनियर वैसे यूईटी लाहौर से, और मैंने ग्रेजुएटेड 2015 में, 2014 की बात है बल्कि, जब मैं यूनिवर्सिटी में था। तो एक दिन ना मेरी वालदा ने मुझे एक चिट लिख के दी, उसके ऊपर ना लिखा हुआ था फाइवर, ओडेस्क, ईलांस। मैंने कहा मॉर्निंग शो पे मैंने देखा, वो फराह खान का मॉर्निंग शो होता था, कि एक बंदा आया हुआ था, वो ये कह रहा था ये वेबसाइटें अच्छी होती हैं, इन पे काम मिलता है, तुम भी देखो, इनको एक्सप्लोर करो। मैंने कहा मुझे क्या आता है दुनिया में जो मैं ये काम करूँ। मैंने कहा चलो देखो तो सही। तो मैंने उस टाइम ई लॉन्च पे ना और ओडेस्क पे अकाउंट बना लिया, और मैंने कहा मुझे कोई और तो कुछ आता नहीं है, चलो मुझे अंग्रेजी मेरी बेहतर है तो मैं राइटर बन जाता हूँ।
मैं बिड करूं, रोज बिड करूं, मुझे काम ही ना मिले। मुझे एक काम मिला $1 का, फिर एक काम मिला $3 का। आर्टिकल्स का काम था, एक आर्टिकल का काम था इवेंट्स इन यूके, और एक काम था कोई ऐप थी किसी की, उसने कहा था मुझे इस पे 5 स्टार दो, तो तुम्हें मैं 5 स्टार रिव्यू दूंगा। तो ये $4 का काम था, ये मैंने किया। मैंने कहा यार काम तो अच्छा है, लेकिन मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो सुपरमैन हूँ, मैं तो इंजीनियरिंग की जॉब करूंगा। फिर मैंने वो छोड़ दिया राइटिंग करना। 2015 में मैं ग्रेजुएट हो गया। 2016 में मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लग गया, और साथ साथ ना मैंने साइड बिजनेस हमने शुरू किया। ये जो नान नहीं होते, आपने देखा होगा, ये न्यूटेला नान और टिक्का नान, ये हमने ना नान ढाबा छोटा सा एक दुकान बना ली। करते करते ना हमारी एक दिन की 60,000 की सेल हो गई। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, इधर 60,000 दिन में सेल है, इधर 30,000 की नौकरी है, तनख्वाह 30,000 महीने बाद, एक दिन में 60,000, ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम ना मेरे दिमाग में खुराफात आनी शुरू हो गई थी, कि मैंने कहा ये नौकरी में सीन बैड है। लेकिन सोसाइटी का प्रेशर था, फिर मैं एक और जॉब पे स्विच कर गया लाहौर में। लोग कहते थे तुम इंजीनियर हो तो तुम फील्ड में जॉब क्यों नहीं करते, टीचर क्यों बन रहे हो। मुझे भी ये लगता था, तो मैंने वो जॉब छोड़ी और मैं लाहौर चला गया। 10,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी। दो 5-5 हज़ार के नोट स्टेपल हुए हुए होते थे, और उनके ऊपर ना चिट पे लिखा होता था शहजाद खान 10,000। तो वो तनख्वाह मैं 3 महीने ली, और फिर मैंने कहा यार ये तो कोई सीन नहीं है। पहले मैं सोचा था सिटी अच्छी गाड़ी है, दूसरे महीने में सोचा था होंडा कल्टस अच्छी गाड़ी है, तीसरे महीने में सोचा था वैगनार बहुत अच्छी गाड़ी है, चौथे महीने मैंने घर फोन कर दिया था मेरी ना वो जो धूम वन CD70 है ना, वो ट्रेन पे रख के ना भिजवा दें, लाहौर मेरे से नहीं बर्दाश्त होता, खर्चा बहुत है। तो फिर वो जॉब मैंने छोड़ दी। मैंने कहा ये तो जिंदगी कोई नहीं है। और फिर मैं डिप्रेस हो गया, जॉब ही नहीं मिली, जॉबलेस हो गया। मुझे याद है मैं अपने अबू से कहता था कि प्लीज़ मुझे 100 रुपया दे दें। मैंने ना दोस्तों के साथ बैठना जाके, और हम बैठते थे, स्टिंग पीते थे और गपशप करते थे, रोज डेली सिटिंग जो होती है। तो वो 100 रुपया भी मैं घर से लेके जाता था, इतना मैं ब्रोक था। और वो जो मैंने पैसे कमाए थे बिजनेस से, उसको बेचने के, वो सब खत्म हो गए, जॉब में लग गए। ज़ाहिर है वहाँ जेब से पैसे देने पड़ते थे हर चीज़ के। तो फिर मैं बहुत शदीद डिप्रेशन में चला गया, मतलब मैं सुसाइडल था। मैं अपने घर में कमरे में अंधेरा करके ना, कोने में नीचे बैठ के ना रो रहा होता था, इतनी मेरी हालत खराब थी। और जब मैं दोस्तों को मिलने जाता था, जाता मैं गाड़ी में था अब्बा जी की में, ऐसी बात नहीं है, ये मोटरसाइकिल पे। लेकिन वो जाते में रास्ते में मैं रोता हुआ जा रहा होता था, इतनी मेरी हालत खराब थी। मेंटली फुल खत्म था, फ्राई हो गया था। कि मेरे घर वालों ने फ़ोन कर दिया था, हमारे यहाँ स्प्रिंग क्लिनिक का एक हॉस्पिटल है मुल्तान में, कि हमारे बेटे की जो वाट लग गई है, तो इसको हम आपको जमा कराने आ रहे हैं। ये हालत थी मेरी। फिर मैं दुबई चला गया जॉब ढूँढने। डीप डाउन आई न्यू मैंने जॉब नहीं करना है। लेकिन मेरे घर वालों ने कहा चलो बेटा तुम दुबई चले जाओ, दुबई जॉब ढूँढ लेना। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, में थोड़ा प्रिविलेज वाली बातें आपको लग रही होंगी कि इधर कह रहा है पैसे नहीं है, इधर दुबई जा रहा है। तो वो सब घर वालों के पल्ले पे मैं जा रहा था, उनके टुकड़ों पे अभी भी मैं पल रहा हूँ, पल उनके टुकड़ों पे पल रहा हूँ। और आई एम वेरी ग्रेटफुल, उन्होंने मुझे कभी प्रेशर नहीं दिया इन चीज़ों का, और उन्हीं की वजह से मैं हूँ जो मैं हूँ। तो उन्होंने मुझे दुबई भेजा। दुबई जाके मुझे एपिफनी हुई कि दुनिया बहुत बड़ी है, मसले दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, नौकरी क्या है, अल्लाह ने रिज़्क जो लिखा है, कमाओ जो मर्ज़ी करो। वहाँ मुझे समझ लग गई कि ना जॉब आपकी फ़ील्ड आपकी वालिदा नहीं है, आपकी फ़ील्ड आपकी बेगम नहीं है, आपकी फ़ील्ड आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। आप उसको छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। आप कुछ और चीज़ें भी दुनिया में कर सकते हो, अल्लाह ने बहुत बड़ी दुनिया बनाई। तो मैं वापस आया, और मैं आया तो जैसा अब मैं हूँ ना, मैं तब होके वैसा हो गया था। कि मेरे दोस्त समझे पागल हो गया है, मेरे घर वाले समझे पक्का पागल हो गया है, मैं बातें ही ऐसी कर रहा था, चेंज हो गया था अचानक। और फिर मैंने कहा कि यार एक दौर था, मैंने मुख्तलिफ बिज़नेसेस करने शुरू कर दिए, पंगे लेने शुरू कर दिए। कभी मैं ब्रोकर बन रहा हूँ, बादाम बेच रहा हूँ, कभी मैं क्या कर रहा हूँ, कभी क्या कर रहा हूँ। और करते-करते मुझे याद आया कि यार सीएसएस कर लेता हूँ, मेरे सारे दोस्त तो सीएसपी अफ़सर हैं। तो फिर मैंने कहा सीएसएस करना है तो चलो इंग्लिश मेरी अच्छी है, तो इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ऐसे राइटिंग की। और ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए मुझे याद आया, वो मैं आर्टिकल लिखता होता था एक दौर में ओडेस्क पे। लॉगिन किया, ओडेस्क था ही नहीं, वो तो अपवर्क बन गया था। मेरे $4 उन्होंने ना सँभाल के रखे हुए थे। मैंने कहा यार कितने अच्छे लोग हैं और कितने ऑसम लोग हैं। मेरे $4, मेरे पाकिस्तान में रहता हूँ मैं, एक लड़का गरीब, मेरे $4 बचा के रखे हुए हैं अंग्रेज़ों ने। मैंने कहा काम ही यही करना है। फिर मैंने बिड्स की, कुछ मुझे काम मिल गया, $125 पर मंथ वो दे रहा था मुझे।
बस फिर मैं तब से वही काम कर रहा हूँ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो मेरा राइटिंग से कॉपी राइटिंग में ट्रांजिशन आ गया 6 महीने में। जब मुझे पता लगा कंटेंट राइटिंग में पैसे नहीं बनते, तो बस तब से फिर मैं यही कर रहा हूँ। चैलेंजेस यही थे कि भाई कोई बताने वाला नहीं होता था, मार खाई है। ये खुद ही नहीं पता होता था कि मैं लिख क्या रहा हूँ। ये कॉपी है या ये बदतमीजी है, ये क्या है, बस मैं लिख के दे रहा होता था। क्लाइंटों को भी नहीं पता होता था, मुझे भी नहीं पता होता था, बस चल रहा था। तो ये हालात थे। जबरदस्त है सबसे। चलिए, बस मैंने कहा जरा पूछ लूं, बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए ना, तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। तो मेरे तो और खैर क्वेश्चंस नहीं, अगर और किसी के हैं तो प्लीज। अच्छा जी, अगर किसी और के क्वेश्चंस हैं तो दे कैन रेज देयर हैंड, अगर नहीं है तो फिर हम लोग कंक्लूड करते हैं। अच्छा, आई थिंक नहीं है। शहजाद भाई, इट वाज सच एन अमेजिंग सेशन एंड सो इन्फॉर्मेटिव फॉर मी एज वेल पर्सनली। मैंने भी बहुत ज्यादा चीजें लर्न की हैं इस 90 मिनट्स से ऑनेस्टली। मैं being someone who also runs a personal brand has learned a lot from you in today's call as well. एंड मैंने भी ये सीखा है कि मतलब AI को एग्जैक्टली किस तरीके से लेवरेज करना चाहिए। आई वॉज ऑल्सो यूजिंग AI एज अ कंप्लीट बिगिनर, यानी कि AI को मैं एज अ बिगिनर ही यूज करता आ रहा हूँ। तो देयर वर सो मेनी गुड लर्निंग थिंग्स फॉर मी। एंड मैं भी खुद स्क्रिप्ट राइटिंग क्योंकि खुद ही करता हूँ, तो अपनी वीडियोस के लिए यूट्यूब की वीडियोस होती हैं, इंस्टाग्राम की वीडियोस होती हैं, एंड उसकी सारी स्क्रिप्ट्स खुद ही लिख रहा होता हूँ। तो जब भी मैंने चैट जीपीटी से या फिर इस तरह AI प्लेटफॉर्म से लिखवाने की कोशिश की है, सॉरी अगर आपको बाहर आवाज आ रही है, मैं बिल्कुल टी चौक के सामने बैठा हूँ, बाहर भी जिंदाबाद। हो रहा है जलसा खान टाइप। साहब तो नहीं आ गए कहीं? नहीं नहीं, खान साहब नहीं है। तो अपना मैं भी स्क्रिप्ट्स वगैरह बहुत रेगुलरली लिख रहा होता हूँ, एंड इट इज अ वेरी बिग हैसल फॉर मी, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग किस्म का होता है। तो आई डेफिनेटली इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स एज वेल, यू नो। सारी अपनी स्क्रिप्ट्स फीड कर दें AI को। आज मैंने उर्दू में स्क्रिप्ट लिखी है क्लॉड से। इस सेशन से पहले मैं स्क्रिप्ट अपनी से लिख रहा था और मुझे उससे अच्छी उम्मीद है। एज लॉन्ग एज आपकी हुक अच्छी है, आगे सब कुछ चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शहजाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। एनी टाइम जी, एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द नॉलेज एंड ऑल द वैल्यू बॉम्ब्स दैट यू ड्रॉप टुडे। जज़ाकल्लाह। होपफुली हम जो है वो बाकी बॉम्ब से बचे ही रहें। तो अल्लाह खैर करे। आए तो कैच कर लेना, कोई बात नहीं। कैच कर लेंगे, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। चलिए शहजाद भाई, थैंक चलें, यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई होप जज़ाकल्लाह। एवरीवन एल्स आल्सो एंजॉयड द सेशन। सब बहुत ख्याल रखें अपना, एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।